बिहार का बहुत ही ज्यादा फेमस पराठा बना रही हूँ, जो कि सत्तू का पराठा। बिहार में बहुत ही ज्यादा खाया जाता है ये सत्तू का पराठा। और ये हेल्दी भी बहुत होता है, क्योंकि सत्तू जो हमारा चना होता है, मक्ता चना, जो काला वाला चना होता है, जो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं बढ़ने देता, वेट लूज में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो उसी का जो पाउडर होता है उसको हम सत्तू बोलते हैं। तो मेरी एक सामने उड़ीसा की भाभी है, उन्होंने बोला कि तुमने सत्तू का पराठा खाया है? मैंने बोला नहीं तो, कि इस तरीके से बनता है, तुम बनाना। तो मैंने बोला ठीक है, मैं एक बार ट्राई करूंगी। बाकी में जी मतलब पाउडर का था, पर ये इतना टेस्टी बना। अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैंने किस तरीके से बनाया। इस बार सत्तू का पाउडर थोड़ा गीला हो गया था। अगली वैसे तो मैं बनाती रहती हूँ, तो वैसे बिल्कुल परफेक्ट बनता है। मेरे हस्बैंड नाइट ड्यूटी करके आए हैं, सुबह 7 बजे रात के गए हुए। तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी स्टफिंग तैयार की है, तो इस टाइम पे थोड़ा मेरा सत्तू गीला हो गया था। अगर मैं फ्रीली माइंड करती हूँ तो सत्तू बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी रहता है। और इस टाइप की वीडियो मैं लाती रहती हूँ। सत्तू का पराठा, पालक का पराठा, बीटरूट का पराठा, मेथी का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, गाजर का पराठा, आलू का पराठा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने मेरे हाथ के आलू के पराठा देख लिए तो भाई आप भूल जाओगे कि आलू के पराठे आप कैसे बनाते थे, क्योंकि मैं इस तरीके से बनाती हूँ कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि जब तुम आलू का पराठा बना के देते हो तो एयरपोर्ट पे नाम होता है कि इसका पराठा इतना बड़ा रहता है कि एक पराठा 3 लोग खाएं। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। और वैसे मैं इसकी फुल वीडियो का भी ब्लॉग लाने की कोशिश करूंगी। अभी तो मेरे पे इसकी वीडियो नहीं है, क्योंकि ये मेरा कम से कम 1 से 1.5 साल पुरानी वीडियो है, जो कि आज मैं फोन चला रही थी, मुझे अचानक से दिख गई, मैंने डाल दिया। मैंने सोचा ठीक है, अच्छा लगेगा तो कमेंट लाइक शेयर करेंगे। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे। वैसे ये मेरा पुराना वीडियो है, जब मैं हैदराबाद में रहती थी, इंस्टाग्राम पे अपलोड किया करती थी वीडियो। कोई रिजल्ट नहीं मिला तो बीच में मैंने बंद कर दिया, लेकिन मुझे परसों वाले दिन ये वीडियो मिली, तो मैंने इसको एडिटिंग करके मैंने सोचा वॉइस ओवर कर दूं। इसके लिए मैं बना रही हूँ आज बहुत ही ज्यादा टेस्टी, जो हमारे बहुत ही ज्यादा यूपी में खाए जाने वाले आलू, उनको सूखे आलू भी बोलते हैं, जीरा आलू भी बोलते हैं, अलग अलग तरीके से बनते हैं। फिलहाल हो रहते आलू ही हैं, जिसके लिए मैंने आधा किलो आलू उबाल के लगा क्यूब शेप में काट लिया। आप चाहें तो अंगूठे से फोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इन्हें सूखे आलू भी बोलते हैं, इसीलिए सूखे आलू फोड़ के बनाए जाते हैं। जीरा आलू काट के बनाए जाते हैं, वो डिफरेंट थोड़ा सा रहता है। इसके लिए मैंने खूब बड़ा सा एक प्याज लिया, प्याज को मैंने लंबे शेप में काटा है, और मैंने इसमें तड़का लगाया जीरे का, सूखे धनिये का, लाल मिर्च का, तेज पत्ते का। और जब तक वो ब्राउन शेड में नहीं हो जाएगा तब तक हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। अगर हम अच्छे से नहीं भूनेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये बाहर आप अगर स्ट्रीट वगैरह पे खाने जाते हैं तो स्ट्रीट वगैरह पे स्नैक्स में भी मिलते हैं। तो मैंने सोचा आज मेरे घर में एकादशी थी, एकादशी वाले दिन हम लोग चावल नहीं खाते, तो मैंने सोचा कुछ स्पेशल बना दूं, जो कि मेरी सासू माँ बहुत बनाती है। जीरा आलू मुझे कभी कभी याद आता है, वैसे याद नहीं रहता। और मेरे हस्बैंड भी मन से खा लेते, मुझे भी पसंद आता है। साथ ही में बना रही थी रायता। रायता मैं बिल्कुल सिंपल बना रही थी, जो कि अब मैंने दही लिया था, दही में तड़का लगा रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड दही भी तड़का लगा के ही खाते हैं। कभी कभी खीरा प्याज टमाटर डाल देती हूँ, जो कि खीरा प्याज टमाटर का रायता बहुत ज्यादा टेस्टी तो रहता ही है, और वो हेल्दी भी बहुत होता है। अगर आप किसी भी चीज का रायता बना रहे हैं तो रायता तो वैसे भी हेल्दी रहता है, पर खीरा प्याज डाल दो तो और उसमें चार चांद लग जाते हैं। इधर मैं बना रही थी पराठा, क्योंकि मुझे लगा कि जीरा आलू से पराठा ही टेस्टी लगेगा, और मेरे हस्बैंड भी खुश हो जाएंगे। अगर उन्हें दोपहर में चावल ना मिले तो वो उनका मूड खराब हो जाता है। आज के टाइम पे पोहा इतना फेमस है कि इसे हर कोई खाना पसंद करता है, और फेमस होने के साथ साथ ये टेस्टी भी लगता है, लेकिन हर किसी को इस तरीके से बनाना नहीं आता है। मैंने लगभग 1 कटोरी पोहा लिया, उसको अच्छे से वॉश कर लिया, उसमें डालिए थोड़ी चीनी, थोड़ा नमक और हल्दी। इसको एक साइड रख, फिर हम एक पैन लेंगे, आपको जिसमें भी बनाना हो, तेल में बनाना हो, रिफाइंड में बनाना हो, देसी घी में बनाना हो, उसमें हम रिफाइंड या तेल या देसी घी कोई भी डाल सकते हैं। फिर उसमें अच्छे से मूंगफली रोस्ट करेंगे जब तक मूंगफली करारी ना हो जाए। फिर हम लगाएंगे राई का तड़का। राई का तड़का लगाने के बाद कड़ी पत्ता, प्याज, हरी मिर्च डालेंगे। मेरी मिर्च रेड हो गई है, पर है हरी मिर्ची, जो कि बहुत टाइम पुरानी थी। इसको हरी मिर्च को अच्छे से डालेंगे, ज्यादा नहीं डालिए, आप चाहें तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। एमपी महाराष्ट्र में बहुत तीखा खाया जाता है, मोटी मोटी मिर्च पड़ती है, लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़ा नॉर्मल खाते हैं, तो मैंने इसलिए मिर्च कम डाली है। और मैंने हल्दी, चीनी, नमक तो पहले ही डाल दिया था, तो इसको अच्छे से भूनना है 15 से 20 मिनट तक। लगातार लगातार चलाते रहना है, वरना नीचे से जल जाएगा और ऊपर से इसका कलर एक सा नहीं होगा, और एक सा कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और टेस्ट भी नहीं आएगा। कहीं पे चीनी और नमक ज्यादा हो जाएगा, कहीं पे कम रह जाएगा। अगर आप एक बार इस तरीके से बना के खा लेंगे तो मैं ये गारंटी के साथ कह रही हूँ कि हर बार इसी तरीके से बनाएंगे। फिर हम सबसे लास्ट में डालेंगे इसमें मूंगफली, जब इसका कलर नॉर्मल हो जाएगा एक सा हर जगह, और इसको चलाने के बाद 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे। और मैं अपने हस्बैंड को टिफिन में लगा रही हूँ, क्योंकि 4 बजे फौजी साहब लंच बॉक्स में कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, जो कि स्नैक्स वगैरह में रहता है। और इसको दही के साथ जब आप खाएंगे ना, तो जितने भी आप मतलब जो भी स्नैक्स में खाते हैं सब कुछ भूल जाएंगे। एक बार ट्राई जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। राधे राधे। जब भी मैं अपने हस्बैंड की पसंद का खाना बनाती हूँ तो मेरे मन में बस एक ही शंका रहती है, एक ही डाउट रहता है कि मैं हस्बैंड की पसंद का तो खाना बना रही हूँ, क्या पता मेरे बच्चे ने नहीं खाया। कभी कभी तो वो खा लेता है, लेकिन कभी कभी नहीं खाता, जो कि मेरे पे फिर डबल मेहनत पड़ती है, फिर मुझे कुछ स्पेशली उसके लिए बनाना पड़ता है।
उधर हस्बैंड की डिमांड रहती है, उधर बच्चे की टेंशन रहती है। मैं तो हमेशा दुविधा में रहती हूँ। हस्बैंड को खाना बना के दे दिया, लेकिन वो मेरे बच्चे को पसंद नहीं आया। फिर मेरे मन में पूरी रात डाउट रहता कि मेरे बच्चे ने नहीं खाया। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ इसको हेल्दी सा बना देती हूँ। मेरे घर में जो भी सब्जियां थी वो सब्जियां मैंने काट ली, और उसी कुकर में जिसमें मैंने अपने हस्बैंड को वेज बिरयानी बना के दी थी, मैंने बहुत जल्दी बिल्कुल शॉर्ट टर्म में उनको वेज बिरयानी मतलब तहेरी टाइप से बना के दी, वेज बिरयानी मसाला डाल के। पर वो नहीं खाता, वो तहेरी या राइस की जो वैरायटी होती है वो नहीं खाता। तो मैंने क्या करा, इसी कुकर में मैंने सोचा ला ऐसा करती हूँ, कुछ हेल्दी डाइट बना दूं जो बच्चा खा लेगा, और रात भर मुझे सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ मेरे बच्चे ने भी खाया है। और सच में ये रहता है कि जिस दिन वो कुछ हेल्दी डाइट या नमक का खा के सोता है तो वो पूरी रात आराम से सोता रहता है। वैसे वो 2 साल का है, दूध भी जरूरी है, लेकिन दूध के साथ साथ डॉक्टर भी ये बोलते हैं कि कुछ अनाज भी खिलाओ, मिलेट वगैरह खिलाओ। अगर आप इसे मिलेट वगैरह खिलाओगे, अनाज, मोटा अनाज, तो ये जल्दी हेल्थ ग्रो करेगा। और दूध पिलाओगे, और सच में ऐसा ही होता है, जिस दिन वो दूध पी के सोता है पूरी रात तड़पता रहता है, क्योंकि दूध तो बच्चा सुसु कर लेता है तो सुसु में एकदम पेट खाली हो जाता है। और अनाज खा के सोता है, नमक खा के सोता है, तो उसके पेट में बहुत वजन रहता है। तो मैं कितनी भी मेहनत पड़े, कितनी भी थकी हारी हूँ, पर मैं ये सोचती हूँ कि मेरा बच्चा कुछ खा के सोए, क्योंकि रात को मुझे भी बहुत अच्छी नींद आएगी कि हाँ उसने कुछ खा लिया। वैसे वो अकेला है, 2 साल का है, मैं उसी के लिए बना रही हूँ, पर मुझे अलकत से कोई फर्क नहीं है। मैं दिन भर अपने लिए मेहनत कर सकती हूँ, हस्बैंड के लिए कर सकती हूँ, तो बच्चा भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। क्योंकि बच्चा ना बोल सकता है ना अपने लिए कुछ कर सकता है, जब तक वो समझ नहीं जाता तब तक सारी जिम्मेदारी उसकी हम ही पे रहती है। तो मैंने इसके लिए आधी हरी मिर्च काटी, आधी प्याज काटी, आधा टमाटर काटा, और थोड़ा सा देशी घी लिया, जीरा लिया, थोड़ी सी गाजर ली। मतलब मेरे पास जो भी सब्जियां थी, आप चाहें तो इसमें और सब्जियां ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि वो ये सब्जियां अच्छे से खा लेगा, घुट जाएंगी। और सच बताऊं तो इसके अलावा मेरे पास सब्जियां भी नहीं थी। सब्जियां जब अच्छे से घुट गई, मतलब अच्छे से हाफ रोस्ट हो गई, तो इसमें मैंने 1 चम्मच ओट्स लिया। 1 चम्मच ओट्स लेने के बाद मैंने 1 चम्मच लिया दलिया, जो कि इसका मुझे नहीं लगता कि दुनिया की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे हेल्दी रेसिपी अगर बच्चे के लिए आप खिलाना चाहें, बड़े खाना चाहें बड़े भी खा सकते हैं। जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो मैं ज्यादातर इसको खाती थी नाश्ते में, क्योंकि मुझे टेस्टी लगता था, मुझे नमक खाने का मन करता था, तीखा खाने का। तो मैं इसमें मिर्च अपने हिसाब से डालती थी, लेकिन मैं इसको खाती थी नाश्ते में, और मुझे पूरे दिन तक फुलफिल रहता था। अगर मैं खाना बनाने में लेट भी हो जाती थी, सब खुद ही करना पड़ता था, तो मुझे भूख नहीं लगती थी, और मुझे किसी चीज की क्रेविंग भी नहीं होती थी, क्योंकि मैं खूब सारी भर की सब्जियां डाल दी थी, जो भी सब्जियां होती थी। अभी हम चेन्नई जब से शिफ्ट हुए हैं तो सब्जियों की हमारे साथ ज्यादातर प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि हमें पता नहीं है यहाँ का कि कहाँ से कहाँ सब्जियां लेनी है, और फिर ऊपर से हस्बैंड को भी टाइम नहीं मिलता। वहां पे थोड़ा इजी रहती थी ड्यूटी, यहाँ थोड़ी टफ है। उसकी मैंने स्वाद के अनुसार थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सी नमक, थोड़ा हल्दी डाला, क्योंकि वो ज्यादा तीखा नहीं खा पाएगा, ज्यादा फीका भी वो नहीं खाता है, नॉर्मल खाता है। अगर मैं सोचूं कि बिल्कुल नमक का खिला दूं तो वो नमक भी नहीं खाता। और हींग जरूर डालनी, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं, और अगर हींग नहीं डालेंगे तो उसको गैस वगैरह हो सकती है रात में। तो मैं हींग तो जरूर डालती हूँ जब भी उसका बनाती हूँ कुछ। और जब हींग पड़ जाएगी, पानी भी ज्यादा नहीं डालना है, मतलब ऐसा बनाना है जैसे कि हम दाल बना रहे हैं। आप चाहें तो इसको ड्राई भी बना सकते हैं, खिचड़ी टाइप से। और इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो डालना है मैगी मसाला, क्योंकि अगर बच्चों के लिए कुछ आप बना रहे हो, मैगी मसाला, देखो कितना छोटा बच्चा है मेरा, 2 साल का, पर मैं पूरे शिद्दत से उसके लिए बना रही हूँ कि बस मेरा बच्चा खा ले, मेरी मेहनत सफल हो जाए। क्योंकि मैं दिन भर मेहनत करी, अपने लिए करी, हस्बैंड के लिए करी, वो गए बना के उनको दिया, खुद बना के खाया, घर साफ सफाई झाड़ू पोछा सब किया, पर मेरे बच्चे ने ही रात को खाना नहीं खाया, तो फिर दिन भर मेहनत का क्या मतलब। तो बच्चा चैन से सोएगा तो तभी तो मैं सो पाऊंगी, और वो रात भर छटपटाता रहेगा दूध पी के, तो फिर मैं कैसे चैन से सो पाऊंगी। तो फिर उसमें मैंने मैगी मसाला डाल के, मैं ज्यादातर उसकी कुछ भी चीज बनाती हूँ तो मैगी मसाला डाल के बनाती हूँ। इसमें 2 से 3 सीटी जब आ जाएंगी तो ये खुद ही नॉर्मल हो जाएगा। चमचे से आपको नॉर्मल सा घोट लेना है, अगर आपका बच्चा ऐसे खा पाता है तो ऐसे, मेरा तो ऐसे खा लेता है, मुझे ज्यादा घोटना नहीं पड़ता, क्योंकि 2 साल का तो वो अब हो गया है। और सच बता रही हूँ, ये रेसिपी जब मैं बनाती हूँ तो मेरा बच्चा बहुत मन से खाता है, घूमता रहेगा, खेलता रहेगा, खेल खेल के खाता रहेगा। मुझे इतना सुकून मिलता है उसको ये खिलाते हुए कि मुझे लगता है हाँ मेरी मेहनत सफल हो गई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। राधे राधे, और ट्राई जरूर करना। वैसे तो ये सब्जी मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फौजी साहब को कुछ ज्यादा ही पसंद है, तो इस वजह से मुझे बनाना पड़ती है। और कोरोना टाइम में कुछ ऐसा हुआ था कि मुझे 6 महीने फौजी साहब से दूर रहना पड़ा था। फौजी साहब टेम्परेरी ड्यूटी के लिए बाहर गए हुए थे, उसके जस्ट बाद ही लग गया था कोरोना। जब कर्फ्यू लग गया तो उनका आना घर पॉसिबल नहीं हो पाया था, जिस वजह से मैं उनके साथ नहीं रह पाई थी 6 महीने तक। मैं उनसे अलग रही थी। अब जब उनसे अलग रही थी तो उन्होंने, फौजी साहब जो थे, उतना अच्छा खाना उस टाइम नहीं बना पाते थे, तो उन्होंने मेस में ही खाया था, और घर का भी सेटलमेंट नहीं हो पाया था, क्योंकि उनका अपर रैंक में सिलेक्शन हुआ था। तो उन्होंने जो 6 महीने तक मैस का खाना खाया, उन्हें नई नई वैरायटियों की आदत हो गई। वैसे मैं ये अपने घर पे नहीं बनाती थी, और ना ही हमें पता था। बोले कि बस वो तुम इस तरीके से बनाया करो। मैं उनसे रेसिपी पूछ पूछ के, कुछ तो मैं वैसे बहुत अच्छा खाना बना ही लेती थी बचपन से, मम्मी ने सिखाया था, पर उनको कुछ ज्यादा ही अच्छा खाने का शौक है, बहुत ज्यादा डिफरेंट रेसिपी खाने का शौक है। तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ, अच्छा बताओ कि कैसे कैसे बनाना है। वैसे भगवान की दुआ से मैं बचपन से ही खाना बनाती आ रही हूँ, क्योंकि मम्मी थी और 3 बहनें थी, जिम्मेदारी बहुत थी, तो इस वजह से मम्मी की हेल्प कराने के लिए, 5 बहन भाई थे हम,
बनाने लगी थी बचपन से ही कि मम्मी सिलाई करती थी। तो मैंने क्या करा, मैंने उनसे पूछा कि आप बताओ कैसे-कैसे, मैं हैदराबाद से ये बना रही हूँ, लगभग 4 साल तो हो गए, पर मैं इस रेसिपी से बचती हूँ कि क्यों बनाऊँ, छोड़ो ना, चलने दो। पर जैसे ही घर में बैंगन आते हैं, वो बोलते हैं, "यार, तुमने वो सब्ज़ी नहीं बनाई है बहुत टाइम से।" अब मैं सोचती हूँ कि छोड़ो, ऐसे बोल रहे हैं, बोलने दो। कभी-कभी तो मैं उनको चला देती हूँ, हाँ, ठीक है, बना दूँगी, बना दूँगी। पर जब ज़्यादा ही बोलने लगते हैं सब्ज़ी की दुकान पे जाकर, ले तो रहा हूँ पर वो वाली सब्ज़ी बनाना। अब जब वो ऐसा बोलते हैं कि वो वाली सब्ज़ी बनाना, तो फिर मुझे बनाना पड़ती है। मैं बोलती हूँ, "चलो कोई नहीं, अच्छा ठीक है, लगेगा मौका तो मैं बना दूँगी, ले लेती हूँ।" ऐसा कहकर मैं क्या करती हूँ, बस अपने हस्बैंड का मन भी रखना पड़ता है, भले ही आपको पसंद है या नहीं पसंद है, बनाना तो पड़ता है, क्योंकि जो हर लेडीज़ की प्रॉब्लम रहती है। मुझे ऐसा लगता है हर लेडीज़ की ये प्रॉब्लम रहती है, उनको पसंद हो या ना हो, क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ को सब्जियाँ ना पसंद हो, फिर भी अपने हस्बैंड के लिए बनाती हैं, और जेंट्स लोग तो बेचारे बाहर रहते हैं 10 से 8 घंटे। उनको ये भी चिंता रहती है कि अब बस हम इनको अगर अच्छा खाना भी ना खिला पाए, तो हमारा क्या ही फ़ायदा इनके घर में रहने का। हम इनके साथ रह रहे हैं, प बाहर हैं जो लेडीज़, तो वो तो यही सोचती है कि हम इन्हें खाना खिलाने के लिए ही तो आए हैं, घर के काम के लिए। ये तो मतलब घर के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए ही कर रहे हैं कि जेंट्स अपने लिए क्या करते हैं, जेंट्स की कोई ख्वाहिश नहीं होती, उनको बस अच्छा खाना चाहिए होता है, और बस क्या, आए थक-हार के सो गए। तो इसीलिए लेडीज़ यही सोचती हैं कि उनको अच्छा से अच्छा खाना बना के खिलाएँ। मैंने क्या करा, बैंगन काट लिए, हरी मिर्च, प्याज़, टमाटर काट लिया। फौजी साहब किसी काम में बिज़ी थे, तो बच्चा इतने पे उठ गया, बहुत तेज़ से साउंड चला रहे थे, इतने पे मैं उनसे गुस्सा करने लगी। मैंने बोला कि आप जब इतनी तेज़ से साउंड चलाओगे, तो बच्चा तो उठेगा ही, अब मैं इसको लिए-लिए कैसे खाना बनाऊँ? उतर भी नहीं रहा था, कह रहा था ना आपकी गोदी में ही रहना है। गोदी से उतर भी नहीं रहा था और फौजी साहब पे भी नहीं जा रहा था, जो कि मुझे उसे लिए-लिए खाना बनाना पड़ा। कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जो कि लेडीज़ बाहर हैं, जो लेडीज़ अपने हस्बैंड के साथ बाहर रह रही हैं, तो उनको कभी-कभी ऐसा करना पड़ता है। अगर मैं अपनी बताऊँ, तो मेरा 2 साल का बच्चा हो गया, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा हुआ है कि मुझे इसे लिए-लिए खाना बनाना पड़ा है, जबकि कढ़ी कितनी लेंथी रेसिपी होती है। मैंने 1-2 बार तो इसको कढ़ी भी लिए-लिए बनाई है, क्योंकि ये गोदी से उतरता नहीं, और शुरू से ही मैं अकेली हूँ, जब से ये मतलब हुआ है, 2 साल का हो गया है। तो मुझे बस भई खाना भी बनाना है, ऐसा नहीं है कि जैसे हमें बच्चा पालना फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड प्रायोरिटी हमारा अपना खुद का पेट भरना, और हस्बैंड की भी प्रायोरिटी है कि वो हमारी हेल्प करें। जितना उन पे होता है वो करते हैं, पर भई खाना तो मैं ही बनाऊँगी। ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं कि मैं बाहर से मंगा दूँ, मुझे नहीं आता यार रोटियाँ बनाना, तो मुझे सब्जी काट दो, बता दो, मैं सब्जी बना दूँगा। पर जितना मैं सोचती हूँ कि चलो इन्हें क्यों ही परेशान करूँ, इतना ये कर देते हैं, यही बहुत है, बस तेरी हेल्प करते हैं जितना उनको टाइम लगता है। और मैं किसी भी स्टेट में रहूँ, मैं लोहे की कढ़ाई में ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लोहे की कढ़ाई पसंद लगती है। वैसे मैं यूपी से हूँ, यूपी में ज़्यादातर लोग लोहे की कढ़ाई में ही खाना पसंद करते हैं, खास करके मैं अपनी मम्मी की बताऊँ, मेरी मम्मी कितना भी मतलब उनके बच्चे पढ़ लिख जाएँ या बाहर रहने लगे, पर हम लोग लोहे की कढ़ाई में ही खाना पसंद करते हैं। मैं महाराष्ट्र में रह के आ गई, हैदराबाद में रह के आ गई, और अभी की बताऊँ तो मैं चेन्नई में हूँ, पर मैंने लोहे की कढ़ाई नहीं छोड़ी, और आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि मेरे बच्चे बड़े भी हो जाएँ तो मैं लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में आयरन रहता है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आलू मैं एक ही डाल रही हूँ, मैंने बैंगन काट लिए, प्याज़, टमाटर, हरी मिर्च सारी काट के, लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल डाला, मेथी दाना, जीरा डाला, उसके बाद जब वो दोनों चीज़ें भुन गई, फिर मैंने इसमें प्याज़, हरी मिर्च भी डाल दी, और अब थोड़ा मैं जब अच्छे से भुन जाएगी वो, तो इसमें मैं डालूँगी टमाटर, क्योंकि इन तीनों चीज़ों की भुनाई करनी है। अब जब इन तीनों चीज़ों की भुनाई हो जाएगी, तो बस बच्चा तो उतर नहीं रहा, पर बनाना तो है ही, क्योंकि फौजी साहब को 12 बजे ड्यूटी जाना है। ऐसा नहीं है, अगर मैं उनको बोल देती कि आप बाहर से लेके खा लेना, तो वो खा भी लेते हैं। वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं वो खा लूँगा। पर मुझे लगता है कि यार कब तक बाहर का खाना खाएँगे? ऐसा तो चलता ही रहेगा, अकेले बच्चे पालना है तो। क्योंकि अकेले बच्चे वालों के साथ में प्रॉब्लम तो रहती है, बच्चा कब रो जाए, कब उठ जाए, कब सो जाए। वैसे मैं कोशिश यही करती हूँ कि उसके सोते-सोते ही खाना बना लूँ। पर कभी-कभी ऐसा रहता है, आज फौजी साहब ने सॉन्ग्स चला रखे थे, जो कि बहुत तेज़ आवाज़ में चला रखे थे, और मेरे बच्चे की नींद बहुत ज़्यादा कच्ची है, तो वो फटाक से उठ जाता है। जब मेरी टमाटर, प्याज़, हरी मिर्च सारी चीज़ें भुन गई, और फिर उसके बाद मैं इसमें डालूँगी बैंगन। बैंगन को मुझे इसी शेप में काटना है, इसमें आलू नहीं पड़ते हैं वैसे, जो ये मैं रेसिपी बना रही हूँ। लेकिन मुझे पता है अपने बच्चे की वज़ह से एक आलू डालना पड़ रहा है, क्योंकि वो बैंगन नहीं खाएगा। बच्चे लोग कहाँ बैंगन, तोरई, लौकी खा पाते हैं। तो वो अभी 2 साल का है, तो मैं उसको आलू से रोटी खिला देती हूँ, क्योंकि मैं कुछ ऐसी सब्जियाँ बनाती हूँ जो फौजी साहब के लिए स्पेशल बन रही है, तो ज़्यादातर ऐसा रहता है कि आलू स्किप होते हैं, क्योंकि फौजी साहब शुरू से बाहर रहे हैं। 2013 से लगभग बाहर है, महाराष्ट्र में थे, वहाँ पे आलू नहीं खाया जाता था, हैदराबाद में थे, वहाँ भी आलू नहीं खाया जाता। अब आ गए चेन्नई में, यहाँ भी आलू नहीं खाया जाता। अगर आलू की बात करो, तो सबसे ज़्यादा हमारे यूपी, बिहार में खाया जाता है, बाकी हमारे इधर बहुत ज़्यादा आलू खाया जाता है। अगर आप इधर से निकलेंगे, साउथ जोन में आ जाइए, या फिर महाराष्ट्र में, एमपी में, तो इधर आलू थोड़ा कम खाया जाता है। डोसा वगैरह में ही खाया जाता है, मसाला डोसा। ये लोग यूपी वालों की मजाक भी बनाते हैं कि सबसे ज्यादा यूपी, बिहार में आलू खाया जाता है, हमारे इधर आलू नहीं खाया जाता। तुम लोग तो यूपी वाले हर चीज में आलू खाते हो। मैंने कहा, आप खाते हैं तो खाते हैं। तो बैंगन मेरा अच्छा सा हल्के से थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा भुन जाएगा। फिर उसमें मैं अपने जो रोज के मसाले रहते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, ये सारे मसाले डाल के हल्के आँच से चलाऊंगी। इसमें आलू नहीं पड़ता, मैंने आपको बताया, बच्चे की वजह से डाल रही हूँ। शेप यही रखना है आपको, अगर ये शेप रखेंगे तो बहुत
परफेक्टली बनेगा। वरना अगर आप छोटे शेप में काटेंगे तो बनने को बन जाएगा, पर मुझे इसे थोड़ा देखने में भी अट्रैक्टिव लगता है। और इसमें मैं थोड़ा टेस्ट के लिए डाल रही हूँ, मतलब अच्छा सा फ्लेवर। मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ, ऑप्शन है, आप चाहे तो डालें, आप चाहे तो ना डालें, धनिया भी पड़ेगा लास्ट में। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोहे की कढ़ाई की या कोई सी भी कढ़ाई की सब्जियां बना रहे हैं तो उसमें थोड़ी कसूरी मेथी डाल दो तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ये जो गरम मसाला है ये मेरा घर का गरम मसाला है। मैं ज्यादातर घर के ही गरम मसाले, मैं मार्केट से शादी जब से हुई है एक आधी बार खरीदा होगा, वरना मैं अपने घर पर ही सुखा कर, या अगर बारिश का टाइम है तो लोहे की कढ़ाई में सुखा के और पीस के रख लेती हूँ। मेरा 3 से 4 महीने चल जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि गरम मसाला तो हम घर पे बना ही सकते हैं। बाकी मसाले तो थोड़े टफ रहते हैं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, सुखाओ फिर उनको, मिर्च वगैरह को साफ करो, धनिया को साफ करो। तो भाई गरम मसाले में तो इतना टाइम नहीं लगता है, तो बना लेती हूँ। और बाकी जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, जो भी मेरी बहनें हैं, कि अगर आपके भी कम सब्सक्राइबर है मेरी तरह, तो आप मेरे लिए सपोर्ट करिए, मैं आपके लिए सपोर्ट करूं। आप बस एक कमेंट कर दिया करो कि दीदी आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको। तो मैं क्या करूंगी, आपका चैनल यूट्यूब पे सर्च करके और मैं सब्सक्राइब आपको करूंगी, आप मुझे करो। देखो हम छोटे यूट्यूबर हैं, हमारी कोई हेल्प नहीं करने वाला, ना ही हमारी कोई सुनने वाला। और हमें इतना पता भी नहीं कि हम प्रमोशन दें किसको दें, क्योंकि प्रमोशन में भी काफी पैसा चला जाता है। तो बस हम इतना ही कर सकते हैं कि हम एक दूसरे की सपोर्ट करें, और आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करूं। लाइव में आओ तो बात करो, अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करो, हम आपके पे करेंगे। आपके जितने भी फैमिली मेंबर है हमारे यूट्यूब चैनल को सेव करो, शेयर करो, और उनसे बोलो कि सब्सक्राइब करो, ये हमारी फ्रेंड है। हम आपके चैनल को, मेरी जितनी भी बहनें वगैरह हैं, आपके चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे। देखो ऐसे ही हम लोगों की सपोर्ट होगी, हमारी कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने सारे मतलब जितना भी सीख सकती थी उतना सीख लिया। और मैं यही कहना चाहूंगी, जो भी हाउस वाइफ है, जो भी कमाना चाहती है, घर बैठे पैसा काम करना चाहती है, अपनी पहचान बनाना चाहती है, तो देखो हमारे पास यही ऑप्शन है। बच्चे पालने के साथ साथ हम खाना बना के अपनी पहचान बना सकते हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि हमारी कोई सपोर्ट करेगा, अगर कोई सपोर्ट करता तो हम पहले ही कामयाब नहीं हो गए होते। तो इस वजह से बस आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको सपोर्ट करूं। खाना बनाते बनाते अपनी पहचान बनाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं। तो जब ये बैंगन बन के तैयार हो जाएंगे, बहुत स्लोली स्लोली बनाना है, जब ठंडे हो जाएंगे ठंडा करके डालना है। वैसे तो आप कितना भी लास्ट में डालिए, दही थोड़ा सा फट ही जाता है, तो बिल्कुल नॉर्मल सा हो जाएगा, मतलब थोड़ा ठंडापन आ जाए 10 मिनट छोड़ के। फिर इसमें लास्ट में आपको मिलाना है कर्ड, जिसे बोलते हैं कर्ड बैंगन। मेरे हस्बैंड को ये बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे तो बहुत ही कम पसंद है, क्योंकि मुझे सिंपल वाले बैंगन पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये पसंद है, तो मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, मैं बनाती हूँ और उनके लिए जो अच्छा लगता है मैं वही बनाती हूँ। मुझे भिंडी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भिंडी बिल्कुल नहीं पसंद है, भरवा भिंडी पसंद है, तो मैंने उनके लिए भिंडी खाना भी छोड़ दी। मैं कहा क्या अकेले के लिए बनाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करे। नाइट ड्यूटी थी तो बनाया तो बहुत स्पीड में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। तो आज मैंने नाइट ड्यूटी में अपने हस्बैंड के लिए बनाई वेज बिरयानी, क्योंकि मैं उनके साथ अभी सब्जी लेने गई थी, और साथ में सब्जी जब लेकर आई तो मैंने बहुत सारी सब्जियां खरीदनी है। जब बहुत सारी सब्जियां आ गई तो मैंने सोचा कि मैं आज उनको वेज बिरयानी बना देती हूँ, वरना अक्सर ऐसा होता है कि वेज बिरयानी की सब्जियां कम ही आ पाती है, एक आध रह जाती है। और अगर एक आध सब्जी रह जाए तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वेज बिरयानी बनाओ तो उसमें जो भी सब्जियां पड़ती हैं वो सारी होना चाहिए, जैसे कि, तो फिर मैंने सोचा कि सारी सब्जियां होना चाहिए, जैसे कि बीन्स है, शिमला मिर्च है, गाजर है, ये सब्जियां मोस्ट इंपोर्टेंट रहती हैं। जो कि मैं हैदराबाद में थी 4.5 साल, जब हैदराबाद में रही तो उन्होंने बोला ये सब्जियां इंपोर्टेंट रहती है, क्योंकि हैदराबाद की बिरयानी फेमस है। और जो वहाँ की लोकल की थी मैंने उनसे ही सीखी थी कि आप मुझे जो यहाँ का ऑथेंटिक टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग मुझे हैदराबादी वेज बिरयानी सिखाई है। उन्होंने बोला डालने को तो लोग आजकल कोई भी डाल रहे हैं, इसलिए मैंने खूब सारा प्याज काटा है, जो कि आप देख सकते हैं। फिर मैंने लिया है बिरयानी राइस, जो कि बासमती का बिरयानी राइस रहता है, मैं वी मार्ट से लाई थी। आप बिरयानी राइस कहीं से भी ले सकते हैं, दावत का भी ले सकते हैं। इसको मैं एक साइड बनने रख दूंगी, क्योंकि मेरे पास ओनली 15 मिनट है, और 15 मिनट में मुझे बहुत ज्यादा टेस्टी बिरयानी बनानी है। तो मैंने एक साइड राइस बनने रख दिया, प्याज भी मैंने खूब सारी काटी है, लहसुन अदरक मैं अलग से पीस के डालने वाली हूँ। अगर आप वेज बिरयानी बना रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा आपको प्याज का ध्यान देना है। एक साइड जो मैंने चावल बनने रख दिए, तो उसमें मैंने थोड़े खड़े गरम मसाले और नमक डाल दिया। नमक मैं भूल गई हूँ, बाद में डालूंगी, क्योंकि अंदर से चावल बनना फीका रहता है। इसमें मैं सबसे पहले सरसों का तेल डालूंगी। सरसों को तेल डालने के बाद फिर से खड़े मसाले डालेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप वेज बिरयानी बना रहे हैं तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है अपने खड़े मसालों पे। अगर आप खड़े मसाले नहीं डालेंगे, बिरयानी भले ही आपकी अच्छी बन जाएगी पर वो खुशबू नहीं आएगी। और अगर आपको जो खुशबू लानी है, जो ऑथेंटिक खुशबू होती है बिरयानी की, तो उसके लिए आपको खड़े मसाले डालना ही पड़ेंगे, बार बार खड़े मसाले डालना पड़ेंगे, तभी आएगा। तो इसके लिए मैंने गाजर काट ली, बीन्स मैं नहीं लाई हूँ, बीन्स मेरे पे ऑलरेडी थी। तो मैंने सोचा कि मैं अकेले हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, अकेले मैं फौजी साहब के लिए बना रही थी। मैं अपने लिए कुछ रात को मैं खाना नमक नहीं खाती हूँ, मतलब ऐसा खाती हूँ ओट्स वगैरह। तो मैं खाली फौजी साहब के लिए बना रही थी, वो टिफिन ले जाने वाले थे, तो इतनी ही क्वांटिटी में बना रही थी। तेल डाला, उसके बाद मैंने खड़े गरम मसाले हो गए, उसके बाद जीरा डाला। जीरा डालने के बाद जो मैंने प्याज काटी है उसको मुझे डालना है।
सबसे ज्यादा मेन इंपोर्टेंट काम रहता है इसमें प्याज भूनना। अगर आपने प्याज अच्छे से भून ली तो समझो आपकी बिरयानी अच्छे से बन जाएगी, और अगर प्याज अच्छे से नहीं भूनी तो फिर बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि प्याज उसमें घुट जाती है, और घुट जाती है तो चावल चिपकने लगते हैं, फिर वो बात नहीं आती। इसीलिए आपको प्याज ऐसे भूनने हैं कि ब्राउन हो जाए, गोल्डन ब्राउन होने तक चला चला के, मतलब एक सी भुने, कहीं जले कहीं कच्ची रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इधर मैंने सारी सब्जियां काट ली, मटर गाजर बीन्स ये सारी सब्जियां काट के एक साइड रख दी, क्योंकि मैं ये थोड़ा सा पानी में हाफ बॉईल करने वाली। इधर मेरे राइस हो गए, इसी में मैं ये साथ के साथ सब्जियां जो मेरी धुली हुई रखी है, मटर है, बीन्स है और गाजर है, ये सब्जियां थोड़ी टाइट रहती हैं, देर में गलती है, तो इन्हें मैं गला लूंगी नमक डाल के। चावल भी मेरे हाफ कुक हो गए। चावल को हाफ कुक करना है, पूरा कुक नहीं करना है। अगर आप पूरा कुक करेंगे तो चावल आप बिरयानी के साथ में जब डालेंगे तो वो घुट जाएंगे, तो वो अच्छे नहीं लगते। बिरयानी का चावल खड़ा खड़ा अच्छा लगता है। तो इसी जो मेरा पैन है, इसी पैन में मैं साथ के साथ ये सब्जियां हाफ बॉईल होने को रख दूंगी, इनमें नमक डाल के इनको धो धा के रख दूंगी, कि जब तक मैं और प्रिपरेशन कर रही हूँ, जब तक मेरी प्याज भून रही है, तब तक ये क्या रहेगा कि आधी गल जाएंगी, और आधी गल जाएंगी तो मुझे आगे सहूलियत रहेगी। वैसे आलू ऑप्शन है, बिरयानी में आलू डालना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड को आलू बहुत ज्यादा पसंद है, तो इस वजह से मैं आलू डाल रही हूँ, वरना मुझे भी आलू ज्यादा नहीं पसंद है। अब अगर हस्बैंड को पसंद है, उनके लिए ही बना रही हूँ, तो एक आलू डाल दे रही हूँ, वरना मेरे साथ आलू का कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आलू ऑप्शन है। तो मैंने जो इसकी प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई, आधी निकाली। आधी प्याज को हम बाद में यूज करेंगे और आधी को हम पहले यूज करेंगे। इसके बाद में जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिससे फ्लेवर आएगा बिरयानी का, लहसुन अदरक। जब प्याज भुन गई तो साथ के साथ मैंने टमाटर भी डाल दिए, तो टमाटर भी भून लिया। तो फिर उसके बाद मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट पीस लिया, क्योंकि बिरयानी में अगर आप लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे तभी फ्लेवर आएगा। आप मोटा डालेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता, वो खाने में मुंह में कचकचाता है, तो इसीलिए पीस के डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मतलब आप जैसे बिरयानी का ढक्कन हटाएंगे तो एकदम ऐसा टेस्ट आएगा कि जैसे कि आपने नॉनवेज बिरयानी बनाई हो। इस वजह से वैसे तो मैं जब भी अपने ससुराल बात करती हूँ, मैं बोलती बिरयानी बनाई, तो कहते कौन सी, वैसे हम लोग नॉनवेज नहीं खाते, हम प्योर वेजिटेरियन है, पर मैं हंसी में बोलती हूँ कि हाँ हमने नॉनवेज बिरयानी बनाई। हम बनाते इस तरीके से कि लोग नॉनवेज बिरयानी भी भूल जाएं। तो जो आधी सब्जियां मेरी हाफ कुक हो गई थी, मैंने पैन में नमक डाल के रख रखी थी। मटर है, आलू है, बीन्स है, गाजर है, ये सब्जियां थोड़ी टाइट रहती हैं, और इधर मुझे थोड़ी सहूलियत भी हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास ओनली 15 मिनट थे। अब मैं डाल दूंगी करी पत्ता, आप चाहें तो करी पत्ता साथ भी डाल सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी भर के बिरयानी मसाला, अच्छे से जितने मतलब आप क्वांटिटी में बना रहे हैं बिरयानी, उसी के अकॉर्डिंग डालना है। इतना भी नहीं डालना है कि इतना स्पाइसी हो जाए कि आपको खाया ना जाए। मैं ओनली हस्बैंड के लिए बना रही थी, जो कि मैं बार बार बात रिपीट कर रही हूँ। एक कटोरी के लगभग मैंने चावल लिए थे, तो उसके अकॉर्डिंग भी बना रही है। सब्जियां जब अच्छे से कोट हो जाए मसाला सब्जियों के ऊपर, अच्छे से भूनना है। जब सब्जियां अच्छे से आपने हाफ बॉईल तो कर रखी है आधी, तो इसमें मसाले में भून जाएंगी, चला चला के भूनना है। फिर हमारे जो बेसिक मसाले रहते हैं वो हमें डालना है। हल्दी ऑप्शन है बिरयानी में, आप चाहें तो डालें, ना चाहे तो ना डालें। जो मेरी भाभी थी जिन्होंने मुझे सिखाया था, उन्होंने तो हल्दी डालना नहीं सिखाया था, कि हल्दी नहीं डालते बिरयानी में, वरना खिचड़ी जैसा फ्लेवर आता है। पर कभी कभी मैं डाल देती हूँ, कभी नहीं डालती। तो जो मेरे बेसिक मसाले रहते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, हींग, ये डाल के अच्छे से फिर से भूनेंगे, चला चला के भूनना है, वरना क्या रहेगा कि नीचे की ज्यादा गल जाएगी, ऊपर की कच्ची रहेगी। इस चीज का बार बार ध्यान रखना है। और इतना भी नहीं चलाना है कि मतलब करछली से सब्जियां घुट जाए, मतलब बिल्कुल हल्के हाथ से अलट पलट के 2-3 बार आपको चलाना है। वरना ये रहता है कि ज्यादातर मोस्टली कि नीचे की सब्जियां गल जाती हैं और ऊपर की कच्ची रहती हैं। एक आध आलू आपको फोड़ के देख लेना है कि अच्छे से सब्जियां गल गई। जब सब्जियां गल जाएंगी तो हम आधी सब्जी निकाल लेंगे, और हम इसमें 3 लेयर्स डालेंगे राइस की। जब हम लेयर्स डालते जाएंगे, ऊपर से सब्जी भी कोट करते जाएंगे। जब आप सब्जी कोट करते जाएंगे, फिर से राइस डालिए। आज मैंने राइस की क्वांटिटी बहुत कम ली है, जो कि मैंने बार बार बोला है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। सब्जी ज्यादा हो जाएंगी तो हेल्दी हो जाएगी बिरयानी। पर अब इसमें हम जो हमने प्याज लिए, इसको कुछ बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, पोसत करके बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं। फिर मैं डालूंगी इसमें भर के काजू, आप चाहे तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। फिर मैं इसमें लूंगी ग्रीन कलर का फूड कलर, जो कि आप कोई भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा ग्रीन लूंगी, थोड़ा ऑरेंज लूंगी, जो कि इसका डिलीशियस टेस्ट हो जाएगा और देखने में भी थोड़ी अट्रैक्टिव लगेगी। इस वजह से ऑप्शन है, अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप नहीं ले, पर अगर है तो ले। फिर इसमें मैं डालूंगी कैप्सिकम, क्योंकि कैप्सिकम थोड़ी कचकची अच्छी लगती है। ये इतनी सॉफ्ट होती है कि अगर आप इसको एक बार में स्टीम भी दे देंगे तब भी ये एकदम से गल जाती है। तो इसलिए मैं इसको बहुत लास्ट में डाली, और देख सकते हैं आप, इसको बिल्कुल बिरयानी जैसी देखने में लग रही है, अट्रैक्टिव सी। और मैंने इसको थोड़ा दबा के देखा तो अच्छे से ये गल गई थी। तो पहले तो मैंने इसको प्लेट में लिया, मैंने सोचा फोटो ले लेती हूँ इसके, जो क्या रहेगा। अगर मैं इसकी फोटो ले लूंगी ना, तो इसकी मैं पोस्ट डाल दूंगी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इस वजह से पहले तो मैं फोटो लेने के चक्कर में करा, वैसे मेरे पे टाइम बिल्कुल नहीं था। ये बिरयानी मैंने 15 मिनट में बनाई है, इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी डिलीशियस बनी थी। और मैंने क्या करा कि सबसे पहले फोटो लिया। मैंने कहा फौजी साहब तो हमेशा जल्दी में ही रहते हैं, मेरे फोटो रह जाएंगे। फोटो वीडियोस की वजह से तो मैं आजकल इतना अच्छा अच्छा खाना बना रही हूँ। और मेरे हस्बैंड बोले आपसे वीडियो बना रही, खाना टेस्टी बहुत बन रहा है, क्योंकि मन से बना रही हूँ। राधे राधे। नाइट ड्यूटी थी तो बनाया तो बहुत स्पीड में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। तो आज मैंने नाइट ड्यूटी में अपने हस्बैंड के लिए बनाई वेज बिरयानी, क्योंकि मैं उनके साथ अभी सब्जी लेने गई थी, और साथ में सब्जी जब लेकर आई तो मैंने बहुत सारी सब्जियां खरीदनी है। जब बहुत सारी सब्जियां आ गई
तो मैंने सोचा कि मैं आज उनको वेज बिरयानी बना देती हूँ, वरना अक्सर ऐसा होता है कि वेज बिरयानी की सब्जियां कम ही आ पाती हैं, एक आध रह जाती है। और अगर एक आध सब्जी रह जाए तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वेज बिरयानी बनाओ तो उसमें जो भी सब्जियां पड़ती हैं वो सारी होना चाहिए, जैसे कि तो फिर मैंने सोचा कि सारी सब्जियां होना चाहिए, जैसे कि बीन्स है, शिमला मिर्च है, गाजर है, ये सब्जियां मोस्ट इंपोर्टेंट रहती हैं। जो कि मैं हैदराबाद में थी, 4.5 साल जब हैदराबाद में रही, तो उन्होंने बोला ये सब्जियां इंपोर्टेंट रहती है क्योंकि हैदराबाद की बिरयानी फेमस है। और जो वहाँ की लोकल की थी, मैंने उनसे ही सीखी थी कि आप मुझे जो यहाँ का ऑथेंटिक टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग मुझे हैदराबादी वेज बिरयानी सिखाई है। उन्होंने बोला डालने को तो लोग आजकल कोई भी डाल रहे हैं, इसलिए मैंने खूब सारा प्याज काटा है जो कि आप देख सकते हैं। फिर मैंने लिया है बिरयानी राइस, जो कि बासमती का बिरयानी राइस रहता है, मैं वी मार्ट से लाई थी। आप बिरयानी राइस कहीं से भी ले सकते हैं, दावत का भी ले सकते हैं। इसको मैं एक साइड बनने रख दूंगी क्योंकि मेरे पास ओनली 15 मिनट है और 15 मिनट में मुझे बहुत ज्यादा टेस्टी बिरयानी बनानी है। तो मैंने एक साइड राइस बनने रख दिया, प्याज भी मैंने खूब सारी काटी है, लहसुन अदरक मैं अलग से पीस के डालने वाली हूँ। अगर आप वेज बिरयानी बना रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा आपको प्याज का ध्यान देना है। एक साइड जो मैंने चावल बनने रख दिए तो उसमें मैंने थोड़े खड़े गरम मसाले और नमक डाल दिया। नमक मैं भूल गई हूँ, बाद में डालूंगी क्योंकि अंदर से चावल बनना फीका रहता है। इसमें मैं सबसे पहले सरसों का तेल डालूंगी। सरसों को तेल डालने के बाद फिर से खड़े मसाले डालेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप वेज बिरयानी बना रहे हैं तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है अपने खड़े मसालों पे। अगर आप खड़े मसाले नहीं डालेंगे, बिरयानी भले ही आपकी अच्छी बन जाएगी पर वो खुशबू नहीं आएगी। और अगर आपको जो खुशबू लानी है, जो ऑथेंटिक खुशबू होती है बिरयानी की, तो उसके लिए आपको खड़े मसाले डालना ही पड़ेंगे, बार बार खड़े मसाले डालना पड़ेंगे तभी आएगा। तो इसके लिए मैंने गाजर काट ली, बीन्स में नहीं लाई हूँ, बीन्स मेरे पे ऑलरेडी थी। तो मैंने सोचा कि मैं अकेले हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, अकेले मैं फौजी साहब के लिए बना रही थी। मैं अपने लिए कुछ रात को मैं खाना नमक नहीं खाती हूँ, मतलब ऐसा खाती हूँ ओट्स वगैरह। तो मैं खाली फौजी साहब के लिए बना रही थी, वो टिफिन ले जाने वाले थे, तो इतनी ही क्वांटिटी में बना रही थी। तेल डाला, उसके बाद मैंने जब खड़े गरम मसाले हो गए उसके बाद जीरा डाला। जीरा डालने के बाद जो मैंने प्याज काटी है उसको मुझे डालना है। सबसे ज्यादा मेन इंपोर्टेंट काम रहता है इसमें प्याज भूनना। अगर आपने प्याज अच्छे से भून ली तो समझो आपकी बिरयानी अच्छे से बन जाएगी। और अगर प्याज अच्छे से नहीं भुनी तो फिर बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि प्याज उसमें घुट जाती है और घुट जाती है तो चावल चिपकने लगते हैं, फिर वो बात नहीं आती। इसीलिए आपको प्याज ऐसे भूनने की ब्राउन हो जाए, गोल्डन ब्राउन होने तक चला चला के, मतलब एक सी भुने, कहीं जले कहीं कच्ची रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इधर मैंने सारी सब्जियां काट ली, मटर गाजर बीन्स, ये सारी सब्जियां काट के एक साइड रख दी क्योंकि मैं ये थोड़ा सा पानी में हाफ बॉईल करने वाली। इधर मेरे राइस हो गए, इसी में मैं ये साथ के साथ सब्जियां जो मेरी धुली हुई रखी है, मटर है, बीन्स है और गाजर है, ये सब्जियां थोड़ी टाइट रहती हैं, देर में गलती है, तो इन्हें मैं गला लूंगी नमक डाल के। चावल भी मेरे हाफ कुक हो गए। चावल को हाफ कुक करना है, पूरा कुक नहीं करना है। अगर आप पूरा कुक करेंगे तो चावल आप बिरयानी के साथ में जब डालेंगे तो वो घुट जाएंगे, तो वो अच्छे नहीं लगते। बिरयानी का चावल खड़ा खड़ा अच्छा लगता है। तो इसी जो मेरा पैन है, इसी पैन में मैं साथ के साथ ये सब्जियां हाफ बॉईल होने को रख दूंगी, मैं नमक डाल के इनको धो धा के रख दूंगी कि जब तक मैं और प्रिपरेशन कर रही हूँ, जब तक मेरी प्याज भून रही है, तब तक ये क्या रहेगा कि आधी गल जाएंगी। और आधी गल जाएंगी तो मुझे आगे सहूलियत रहेगी। वैसे आलू ऑप्शन है, बिरयानी में आलू डालना कोई इतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड को आलू बहुत ज्यादा पसंद है, तो इस वजह से मैं आलू डाल रही हूँ, वरना मुझे भी आलू ज्यादा नहीं पसंद है। अब अगर हस्बैंड को पसंद है, उनके लिए ही बना रही हूँ, तो एक आलू डाल दे रही हूँ, वरना मेरे साथ आलू का कोई इतना इंपोर्टेंट नहीं है, आलू ऑप्शन है। तो मैंने जो इसकी प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई, आधी निकाल ली। आधी प्याज को हम बाद में यूज करेंगे और आधी को हम पहले यूज करेंगे। इसके बाद में जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिससे फ्लेवर आएगा बिरयानी का, लहसुन अदरक। जब प्याज भुन गई तो साथ के साथ मैंने टमाटर भी डाल दिए, तो टमाटर भी भून लिया। तो फिर उसके बाद मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट पीस लिया, क्योंकि बिरयानी में अगर आप लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे तभी फ्लेवर आएगा। आप मोटा डालेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता, वो खाने में मुंह में कचकचाता है, तो इसीलिए पीस के डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मतलब आप जैसे बिरयानी का ढक्कन हटाएंगे तो एकदम ऐसा टेस्ट आएगा कि जैसे कि आपने नॉनवेज बिरयानी बनाई हो। इस वजह से वैसे तो मैं जब भी अपने ससुराल बात करती हूँ, मैं बोलती हूँ बिरयानी बनाई, तो कहते कौन सी, वैसे हम लोग नॉनवेज नहीं खाते, हम प्योर वेजिटेरियन है। पर मैं हंसी में बोलती हूँ कि हाँ हमने नॉनवेज बिरयानी बनाई। हम बनाते इस तरीके से कि लोग नॉनवेज बिरयानी भी भूल जाएं। तो जो आधी सब्जियां मेरी हाफ कुक हो गई थी, मैंने पैन में नमक डाल के रख रखी थी। मटर है, आलू है, बीन्स है, गाजर है, ये सब्जियां थोड़ी टाइट रहती हैं। और इधर मुझे थोड़ी सहूलियत भी हो जाएगी क्योंकि मेरे पास ओनली 15 मिनट थे। अब मैं डाल दूंगी करी पत्ता, आप चाहें तो करी पत्ता साथ भी डाल सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी भर के बिरयानी मसाला, अच्छे से जितने मतलब आप क्वांटिटी में बना रहे हैं बिरयानी उसी के अकॉर्डिंग डालना है। इतना भी नहीं डालना है कि इतना स्पाइसी हो जाए कि आपको खाया ना जाए। मैं ओनली हस्बैंड के लिए बना रही थी, जो कि मैं बार बार बात रिपीट कर रही हूँ। 1 कटोरी के लगभग मैंने चावल लिए थे, तो उसके अकॉर्डिंग भी बना रही है। सब्जियां जब अच्छे से कोट हो जाए मसाला सब्जियों के ऊपर, अच्छे से भूनना है। जब सब्जियां अच्छे से आपने हाफ बॉइल तो कर रखी है आधी, तो इसमें मसाले में भून जाएंगी, चला चला के भूनना है। फिर हमारे जो बेसिक मसाले रहते हैं वो हमें डालना है। हल्दी ऑप्शन है बिरयानी में, आप चाहें तो डालें, ना चाहे तो ना डालें। जो मेरी भाभी थी जिन्होंने मुझे सिखाया था, उन्होंने तो हल्दी डालना नहीं सिखाया था कि हल्दी नहीं डालते बिरयानी में, वरना खिचड़ी जैसा फ्लेवर आता है। पर कभी कभी मैं डाल देती हूँ, कभी नहीं डालती। तो जो मेरे बेसिक मसाले रहते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, हींग, ये डाल के अच्छे से फिर से भूनेंगे, चला चला के भूनना है। वरना क्या रहेगा कि नीचे की ज्यादा गल जाएगी, ऊपर की कच्ची रहेगी। इस चीज का बार बार ध्यान रखना है। और इतना भी नहीं चलाना है कि मतलब करछली से सब्जियां घुट जाए, मतलब बिल्कुल हल्के हाथ से अलट पलट के 2-3 बार आपको चलाना है। वरना ये रहता है कि ज्यादातर मोस्टली
कि नीचे की सब्जियां गल जाती हैं और ऊपर की कच्ची रहती हैं। एक आध आलू आपको फोड़ के देख लेना है कि अच्छे से सब्जियां गल गई। जब सब्जियां गल जाएंगी तो हम आधी सब्जी निकाल लेंगे और हम इसमें 3 लेयर्स डालेंगे राइस की। जब हम लेयर्स डालते जाएंगे ऊपर से सब्जी भी कोट करते जाएंगे। जब आप सब्जी कोट करते जाएंगे फिर से राइस डालिए। आज मैंने राइस की क्वांटिटी बहुत कम ली है, जो कि मैंने बार बार बोला है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। सब्जी ज्यादा हो जाएंगी तो हेल्दी हो जाएगी बिरयानी। पर अब इसमें हम जो हमने प्याज लिए इसको कुछ बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, पोसत करके बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं। फिर मैं डालूंगी इसमें भर के काजू, आप चाहे तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। फिर मैं इसमें लूंगी ग्रीन कलर का फूड कलर, जो कि आप कोई भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा ग्रीन लूंगी, थोड़ा ऑरेंज लूंगी, जो कि इसका डिलीशियस टेस्ट हो जाएगा और देखने में भी थोड़ी अट्रैक्टिव लगेगी। इस वजह से ऑप्शन है, अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप नहीं ले, पर अगर है तो ले। फिर इसमें मैं डालूंगी कैप्सिकम, क्योंकि कैप्सिकम थोड़ी कचकची अच्छी लगती है। ये इतनी सॉफ्ट होती है कि अगर आप इसको एक बार में स्टीम भी दे देंगे तब भी ये एकदम से गल जाती है। तो इसलिए मैं इसको बहुत लास्ट में डाली और देख सकते हैं आप, इसको बिल्कुल बिरयानी जैसी देखने में लग रही है, अट्रैक्टिव सी। और मैंने इसको थोड़ा दबा के देखा तो अच्छे से ये गल गई थी। तो पहले तो मैंने इसको प्लेट में लिया, मैंने सोचा फोटो ले लेती हूँ इसके, जो क्या रहेगा। अगर मैं इसकी फोटो ले लूंगी ना तो इसकी मैं पोस्ट डाल दूंगी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इस वजह से पहले तो मैंने फोटो लेने के चक्कर में करा, वैसे मेरे पे टाइम बिल्कुल नहीं था। ये बिरयानी मैंने 15 मिनट में बनाई है, इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी डिलीशियस बनी थी। और मैंने क्या करा कि सबसे पहले फोटो लिया। मैंने कहा फौजी साहब तो हमेशा जल्दी में ही रहते हैं, मेरे फोटो रह जाएंगे। फोटो वीडियोस की वजह से तो मैं आजकल इतना अच्छा अच्छा खाना बना रही हूँ। और मेरे हस्बैंड बोले आपसे वीडियो बना रही, खाना टेस्टी बहुत बन रहा है, क्योंकि मन से बना रही हूँ। राधे कल है मेरे लड्डू गोपाल का बर्थडे। सबसे पहले आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो कल मेरे लड्डू गोपाल का बर्थडे है, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ होममेड केक। मैंने आजकल देखा कि बहुत ज्यादा वायरल है छेना केक, तो मैंने भी सोचा कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है छेने का केक, जो कि आजकल बहुत ज्यादा रील्स वायरल हो रही है। तो ऐसा करती हूँ मैं भी छेने का केक बनाकर देखती हूँ। तो मुझे भी चढ़ गया कि चलो ऐसा करते हैं कि 1 लीटर दूध लेते हैं, छेने का केक घर पर ही बना लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और लड्डू गोपाल के लिए हैप्पी बर्थडे जरूर बोलना। तो मैंने इसके लिए 1 लीटर का दूध का लगभग छेना फाड़ लिया था, जो कि मेरा घर का ही दूध है। आप चाहें तो बाहर से भी ले, पैकेट वाला फुल फैट मिल्क आता है वो भी ले सकते हैं। लेकिन मेरे घर पे आज काफी दूध बच रहा था, तो मैंने सोचा, बच नहीं रहा था मतलब लड्डू गोपाल के लिए ऐसे वैसे नहीं, मैंने खुद ही अपना माइंड सेट कर रखा था कि घर पे 1 लीटर दूध बचा लूंगी, उसका घर का ही बनाऊंगी ताजा। तो उस दूध को मैंने फाड़ लिया, जो मैं विनेगर से पनीर बनाती हूँ। आप वीडियो देख सकते हैं, ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। तो उसके लिए मैंने छेने फाड़ के इसको मैं पीसूंगी, जो कि मैंने बहुत सारी रील्स वायरल हो रही है उनमें देखा। मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, डाइटिशियन भी बना रहे हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा सूजी डाली और थोड़ी डाली है चीनी, जिससे कि स्पॉन्जी बनेगा। अभी देखते हैं कि इसका फाइनल रिजल्ट कैसा रहेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इसमें मैं थोड़ा सा दूध डालूंगी, लोग पानी भी डाल रहे हैं, कुछ भी ताजा दूध है जो अभी आया है, वो मैंने गर्म करके थोड़ा साइड से रख रखा था, नॉर्मल हो गया। तो इसको मैं पीसूंगी और इसमें मैं डालूंगी शुगर, चीनी, मतलब आपको अपने हिसाब से डालना है, आपको जितना मीठा डालना है। पर केक तो इतना मीठा नहीं अच्छा लगता, तो उसमें 2-3 चम्मच में चीनी डालूंगी, जिससे कि ये थोड़ा टेस्ट रहे, थोड़ा फ्लेवर भी आए। और इसको बस क्या करना है कि आपको थोड़ा क्वांटिटी का ध्यान रखना है, कि अगर आप क्वांटिटी का ध्यान रखेंगे तो थोड़ा अच्छे से बन जाएगा। और मैं वैसे फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ सीरियसली, कि फेंकना अच्छा नहीं लगता कि हमने ये करा है वो करा है। इसमें मैं कुछ सफेद इलायची भी डाल रही हूँ, कि सफेद इलायची से थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और मैंने सोचा कि चलो फर्स्ट टाइम रील्स भी काफी वायरल हो रही है छेना केक की, तो चलो क्यों ना एक बार ट्राई करके देख ले। लड्डू गोपाल का बर्थडे भी है, और फिर फौजी साहब की ऐसी ड्यूटी चल रही है 12 से 10, जिससे कि वो केक नहीं ला पाएंगे, रात के 10 बजे आएंगे। खाना तो वैसे मैंने सुबह ही बना लिया था, सूजी की कचौड़ी बनाई थी बिना लहसुन प्याज की, पर मैंने सुबह ही बना लिया था उनके सामने ही। और मैंने केक एक दिन पहले रात को ही बना के रख लिया था। मेरा ये था कि फौजी साहब जब ड्यूटी चले जाते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है मुझे कुछ भी करते हुए, क्योंकि मैं और मेरा बच्चा रह जाते हैं अकेले। और बच्चा भी बहुत ज्यादा परेशान करता है, कभी कभी तो सारा काम कर लेने देता है, उसके मूड पे डिपेंड करता है, कभी कभी बहुत परेशान करता है। तो मैंने सोचा कि मैं रात को ही, अभी थोड़ा वो टीवी देख रहा है तो मैं बना के रख लेती हूँ। और फौजी साहब जब 12 बजे ड्यूटी जाते हैं, सारा खाना बनाना, घर के सारे काम निपटाना अकेले, बच्चे को भी देखना, नहलाना धुलाना, उसकी डाइट देना, उसको खिलाना, तो इतना सब नहीं हो पाता। इस वजह से मैं केक रात को ही बना के रख लिया। जो मैंने सारी चीजें क्वांटिटी सेम करी थी उसको मैंने पीस लिया। फिर हमारे जो कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा पानी, जैसे कि हम स्टीम देते हैं किसी भी चीज को, ढोकला वगैरह बनाते हैं उसी टाइप से। थोड़ा बड़ा बर्तन की कढ़ाई लेनी है, आप चाहें तो भगोना भी ले सकते हैं, कढ़ाई भी ले सकते हैं। मेरी कढ़ाई थोड़ी फैली फैली सी है, तो मैंने कढ़ाई ली है। उसमें मैंने 1 गिलास के लगभग पानी डाला है। जब तक कढ़ाई अच्छे से पानी गर्म कर रही है तब तक हम और प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये रहता है कि अगर आप थोड़ा अच्छे से करेंगे, स्लोली स्लोली, जल्दी में काम अक्सर बिगड़ते हैं, पर अगर कभी बिगड़ने को होता है तो जल्दी में भी बिगड़ता है, ऐसा नहीं है। पर यह है कि थोड़ा मन से काम करती हूँ, ये लगता है कि बस पहली बार ट्राई कर रही हूँ तो थोड़ा अच्छे से हो जाए, थोड़ा मेरे दिल को भी सेटिस्फेक्शन मिले। और वरना ये है कि अगर अच्छे से नहीं होता तो बस माइंड खराब हो जाता है कि हमने पहली बार ट्राई किया, वो चीज ऐसी बनी वैसी बनी। ये मेरे साथ नहीं, सभी के साथ में है। कमेंट में बताना कि किस किस के साथ ऐसा होता है। फिर मैं क्या करूंगी, जो हमारा केक का मोल्ड रहता है वो लिया मैंने, उस पर हल्की सी ग्रीसिंग करूंगी रिफाइंड ऑयल की,
रिफाइंड ऑयल थोड़ा इसमें भी डालेंगे, अगर इसमें आप डालेंगे तो अच्छे से थोड़ा स्पॉन्जी बनेगा, और अगर स्पॉन्जी बनेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि अच्छा बना। इसमें मैंने थोड़ा रिफाइंड ऑयल डाला, रिफाइंड ऑयल डाल के मैं एक आध चक्कर और घुमा लूंगी, क्योंकि मैं रिफाइंड ऑयल डालना पहले भूल गई थी, सच बता रही हूँ। देखो वीडियो कितने भी बनाओ पर झूठ बोलना मुझे नहीं अच्छा लगता। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा बनाओ वैसा बनाओ, तो आप जल्दी सक्सेस होंगे। ये बोले 5 मिनट में कुकर में रोटी सेको और थंबनेल पे कुकर में रोटी रख के दिखा दो और ऐसे आप वायरल हो जाओगे, रोटी आप तवे पे ही सेको। तो भाई मुझे तो सच बोल के ही अपना सक्सेस होना अच्छा लगता है, झूठ तो मुझे नहीं बोलना। बाकी जो झूठ बोल के वायरल हो रहे हैं भगवान उनका भी भला करे, जो पीछे रह गए उनका भी भला करे, सबके साथ भगवान है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ग्रीसिंग किया रिफाइंड ऑयल का ब्रश से, फिर मैं इसमें थोड़ा सा इनो पाउडर मिलाऊंगी। जैसे कि ये रहेगा कि इनो पाउडर तो आप ढोकला वगैरह मिलाते हैं, इनो पाउडर तो हमें तब भी डालना पड़ता है क्योंकि वो थोड़ा फ्लफी हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है। और आपके ऊपर ऑप्शन है कि अगर आप ऑयल डालना चाहते हैं तो ऑयल डालें, नहीं डालना चाहते हैं नहीं डालें, पर इनो पाउडर तो मोस्टली लोग डालते ही हैं। आपने देखा ही होगा, ज्यादातर जो बहुत पुराने लोग हैं जिन्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है खाने का, वो लोग नहीं डालते, उनका खुद का एक्सपीरियंस रहता है। पर हमारे साथ तो ऐसा नहीं है, हम तो पहली बार ट्राई कर रहे हैं, हम आपको बार बार बता रहे हैं। फिर मैंने ये अच्छे से, जब इसमें इनो पाउडर मिल गया तो मैं इसको क्या करूंगी, जो मोल्ड है हमारा केक वाला, इसमें मैं ले लूंगी। मैं हार्ट शेप में बना रही हूँ क्योंकि मैं सच में ये लड्डू गोपाल के लिए बहुत दिल से बना रही हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ अपने घर परिवार के लिए तो सब कुछ करते ही हैं, हस्बैंड के लिए, बच्चे के लिए, अपने लिए। लड्डू गोपाल का बर्थडे तो वैसे बहुत भारी भी नहीं बनाती हूँ, घर में कुछ बिना लहसुन प्याज का बना लेती हूँ। 11 फरवरी को लड्डू गोपाल को मैं अपने घर लेके आई थी, जो कि मेरी मम्मी ने वृंदावन से ला रखे थे, लेकिन मेरे घर पे नहीं आए थे, तो इस वजह से मैं 11 फरवरी को लाई थी। मैंने कोई उनकी स्थापना विस्थापना नहीं करी, मैं अपने बच्चे की तरह उनको पूछती हूँ, सुबह नहा धो के नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, रात को सुला देना, ऐसे नॉर्मली सा ही करती हूँ। लोग तो बहुत ज्यादा तक करते हैं, लेकिन मेरे पे इतना नहीं हो पाता क्योंकि मेरे पे घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे घर के काम अकेले देखना है, कोई मेड वेड है नहीं। फौजी साहब 10 से 12 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं, छोटा बच्चा भी, तो मेरे पे जितना होता है उतना करती हूँ। बाकी मैं उनसे माफी मांग लेती हूँ कि अगर मेरे से जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर देना, मेरे पास जितना भी है मैं उतना करती हूँ, उसे दिल से स्वीकार करो। तो मैंने क्या किया, जो हमारा पानी गर्म होता था मैंने उसमें मोल्ड पे डाला, मोल्ड पे जितना भी बैटर था वो सारा पलट दिया, फिर मैंने डाली टूटी फूटी, क्योंकि मैं सच में ये बहुत दिल से बना रही हूँ। वैसे तो मैंने बार बार ये बात रिपीट करी है, क्योंकि जो सब कुछ बनाओ तो दिल से ही बनाओ, पर मैं लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही कुछ बनाती हूँ, बहुत ही कम। घर में नॉर्मल सा खाना जो बनता है, चावल रख दिया, उनको खिचड़ा रख दिया दूध से नमक से, और फल रख दिए, नमकीन बिस्किट दूध रख दिया, इतना ही कर पाती हूँ। स्पेशल मैं बहुत कम कर पाती हूँ लड्डू गोपाल के लिए। तो मुझे आज ही एक ही दिन मिला था 10 फरवरी का, क्योंकि 11 फरवरी को उनका बर्थडे होता है। बना बहुत टेस्टी था, स्पंजी थोड़ा कम हुआ था पर टेस्ट में पूरा वो था। जब मैंने इसको पलटा तो थोड़ा सा फट गया, क्योंकि मैंने फुल स्पीड में टॉस में आके पलटा कि हाँ पहली बार बनाया, अच्छा बन गया। फट गया था लेकिन बहुत टेस्टी बना था, एक बार ट्राई जरूर करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। वैसे तो ये सब्जी मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फौजी साहब को कुछ ज्यादा ही पसंद है, तो इस वजह से मुझे बनाना पड़ती है। और कोरोना टाइम में कुछ ऐसा हुआ था कि मुझे 6 महीने फौजी साहब से दूर रहना पड़ा था। फौजी साहब टेम्परेरी ड्यूटी के लिए बाहर गए हुए थे, उसके जस्ट बाद ही लग गया था कोरोना। जब कर्फ्यू लग गया तो उनका आना घर पॉसिबल नहीं हो पाया था, जिस वजह से मैं उनके साथ नहीं रह पाई थी। 6 महीने तक मैं उनसे अलग रही थी। अब जब उनसे अलग रही थी तो उन्होंने, फौजी साहब जो थे, उतना अच्छा खाना उस टाइम नहीं बना पाते थे, तो उन्होंने मेस में ही खाया था, और घर का भी सेटलमेंट नहीं हो पाया था क्योंकि उनका अपर रैंक में सिलेक्शन हुआ था। तो उन्होंने जो 6 महीने तक मैस का खाना खाया, उन्हें नई नई वैरायटियों की आदत हो गई। वैसे मैं ये अपने घर पे नहीं बनाती थी और ना ही हमें पता था। बोले कि बस वो तुम इस तरीके से बनाया करो। मैं उनसे रेसिपी पूछ पूछ के, कुछ तो मैं वैसे बहुत अच्छा खाना बना ही लेती थी बचपन से, मम्मी ने सिखाया था। पर उनको कुछ ज्यादा ही अच्छा खाने का शौक है, बहुत ज्यादा डिफरेंट रेसिपी खाने का शौक है। तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ, अच्छा बताओ कि कैसे कैसे बनाना है। वैसे भगवान की दुआ से मैं बचपन से ही खाना बनाती आ रही हूँ, क्योंकि मम्मी थी और 3 बहनें थी, जिम्मेदारी बहुत थी, तो इस वजह से मम्मी की हेल्प कराने के लिए 5 बहन भाई थे हम, बनाने लगी थी बचपन से ही कि मम्मी सिलाई करती थी। तो मैंने क्या करा, मैंने उनसे पूछा कि आप बताओ कैसे कैसे। मैं हैदराबाद से ये बना रही, लगभग 4 साल तो हो गए, पर मैं इस रेसिपी से बचती हूँ कि क्यों बनाऊं, छोड़ो ना, चलने दो। पर जैसे ही घर में बैंगन आते हैं वो बोलते हैं यार तुमने वो सब्जी नहीं बनाई है बहुत टाइम से। अब मैं सोचती हूँ कि छोड़ो, ऐसे बोल रहे हैं, बोलने दो। कभी कभी तो उनको चला देती हूँ, हाँ ठीक है बना दूंगी बना दूंगी। पर जब ज्यादा ही बोलने लगते हैं, सब्जी की दुकान पे जाकर ले तो रहा हूँ पर वो वाली सब्जी बनाना, अब जब वो ऐसा बोलते हैं कि वो वाली सब्जी बनाना, तो फिर मुझे बनाना पड़ती है। मैं बोलती हूँ चलो कोई नहीं, अच्छा ठीक है, लगेगा मौका तो मैं बना दूंगी, ले लेती हूँ। ऐसा कहकर मैं क्या करती हूँ, बस अपने हस्बैंड का मन भी रखना पड़ता है, भले आपको पसंद है या नहीं पसंद है, बनाना तो पड़ता है, क्योंकि जो हर लेडीज की प्रॉब्लम रहती है, मुझे ऐसा लगता है हर लेडीज की ये प्रॉब्लम रहती है, उनको पसंद हो या ना हो, क्योंकि ज्यादातर लेडीज को सब्जियां ना पसंद हो फिर भी अपने हस्बैंड के लिए बनाती हैं। और जेंट्स लोग तो बेचारे बाहर रहते हैं 10 से 8 घंटे, उनको ये भी चिंता रहती है कि अब हम इनको अगर अच्छा खाना भी ना खिला पाए तो हमारा क्या ही फायदा इनके घर में रहने का। हम इनके साथ रह रहे हैं, बाहर हैं जो लेडीज, तो वो तो यही सोचती है कि हम इन्हें खाना खिलाने के लिए ही तो आए हैं, घर के काम के लिए। ये तो मतलब घर के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए कर रहे हैं कि जेंट्स अपने लिए क्या करते हैं, जेंट्स की कोई ख्वाहिश नहीं होती, उनको बस अच्छा खाना चाहिए होता है, और बस क्या आए थक हार के सो गए। तो इसीलिए लेडीज यही सोचती है कि उनको अच्छा से अच्छा खाना बना के खिलाएं।
मैंने क्या करा, बैंगन काट लिया, हरी मिर्च प्याज टमाटर काट लिया। फौजी साहब किसी काम में बिजी थे तो बच्चा इतने पे उठ गया, बहुत तेज से साउंड चला रहे थे। इतने पे मैं उनसे गुस्सा करने लगी। मैंने बोला कि आप जब इतनी तेज से साउंड चलाओगे तो बच्चा तो उठेगा ही। अब मैं इसको लिए लिए कैसे खाना बनाऊं? उतर भी नहीं रहा था, कह रहा था ना आपकी गोदी में ही रहना है। गोदी से उतर भी नहीं रहा था और फौजी साहब पे भी नहीं जा रहा था, जो कि मुझे उसे लिए लिए खाना बनाना पड़ा। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जो कि लेडीज बाहर है, जो लेडीज अपने हस्बैंड के साथ बाहर रह रही हैं, तो उनको कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। अगर मैं अपनी बताऊं तो मेरा 2 साल का बच्चा हो गया, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा हुआ है कि मुझे इसे लिए लिए खाना बनाना पड़ा है। जबकि कड़ी कितनी लेंदी रेसिपी होती है, मैंने 1-2 बार तो इसको कड़ी भी लिए लिए बनाई है, क्योंकि ये गोदी से उतरता नहीं और शुरू से ही मैं अकेली हूँ। जब से ये मतलब हुआ है, 2 साल का हो गया है, तो मुझे बस भाई खाना भी बनाना है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमें बच्चा पालना फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड प्रायोरिटी हमारा अपना खुद का पेट भरना, और हस्बैंड की भी प्रायोरिटी है कि वो हमारी हेल्प करें। जितना उनपे होता है वो करते हैं, पर भाई खाना तो मैं ही बनाऊंगी। ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं कि मैं बाहर से मंगा दूं, मुझे नहीं आता यार रोटियां बनाना, तो मुझे सब्जी काट दो, बता दो, मैं सब्जी बना दूंगा। पर जितना मैं सोचती हूँ कि चलो इन्हें क्यों ही परेशान करूं, इतना ये कर देते हैं, यही बहुत है। वो तेरी हेल्प करते हैं जितना उनको टाइम लगता है। और मैं किसी भी स्टेट में रहूं, मैं लोहे की कढ़ाई में ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लोहे की कढ़ाई ही पसंद लगती है। वैसे मैं यूपी से हूँ, यूपी में ज्यादातर लोग लोहे की कढ़ाई में ही खाना पसंद करते हैं। खास करके मैं अपनी मम्मी की बताऊं, मेरी मम्मी कितना भी मतलब उनके बच्चे पढ़ ले जाए या बाहर रहने लगे, पर हम लोग लोहे की कढ़ाई में ही खाना पसंद करते हैं। मैं महाराष्ट्र में रह के आ गई, हैदराबाद में रह के आ गई, और अभी की बताऊं तो मैं चेन्नई में हूँ, पर मैंने लोहे की कढ़ाई नहीं छोड़ी। और आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि मेरे बच्चे बड़े भी हो जाए तो मैं लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में आयरन रहता है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। आलू में एक ही डाल रही हूँ, मैंने बैंगन काट लिए, प्याज टमाटर हरी मिर्च सारी काट के लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल डाला, मेथी दाना जीरा डाला। उसके बाद जब वो दोनों चीजें भुन गई, फिर मैंने इसमें प्याज हरी मिर्च भी डाल दी, और अब थोड़ा मैं जब अच्छे से भुन जाएगी वो, तो इसमें मैं डालूंगी टमाटर, क्योंकि इन तीनों चीजों की भुनाई करनी है। अब जब इन तीनों चीजों की भुनाई हो जाएगी तो बस बच्चा तो उतर नहीं रहा, पर बनाना तो है ही, क्योंकि फौजी साहब को 12 बजे ड्यूटी जाना है। ऐसा नहीं है अगर मैं उनको बोल देती कि आप बाहर से लेके खा लेना, तो वो खा भी लेते हैं। वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं वो खा लूंगा। पर मुझे लगता है कि यार कब तक बाहर का खाना खाएंगे, ऐसा तो चलता ही रहेगा, अकेले बच्चे पालना है तो। क्योंकि अकेले बच्चे वालों के साथ में प्रॉब्लम तो रहती है, बच्चा कब रो जाए, कब उठ जाए, कब सो जाए। वैसे मैं कोशिश यही करती हूँ कि उसके सोते सोते ही खाना बना लूं। पर कभी कभी ऐसा रहता है, आज फौजी साहब ने सॉन्ग्स चला रखे थे, जो कि बहुत तेज आवाज में चला रखे थे, और मेरे बच्चे की नींद बहुत ज्यादा कच्ची है, तो वो फटाक से उठ जाता है। जब मेरी टमाटर प्याज हरी मिर्च सारी चीजें भुन गई, और फिर उसके बाद में इसमें डालूंगी बैंगन। बैंगन को मुझे इसी शेप में काटना है, इसमें आलू नहीं पड़ते हैं वैसे, जो ये मैं रेसिपी बना रही हूँ। लेकिन मुझे पता है अपने बच्चे की वजह से आलू डालना पड़ रहा है, क्योंकि वो बैंगन नहीं खाएगा। बच्चे लोग कहाँ बैंगन तोरई लौकी खा पाते हैं। तो वो अभी 2 साल का है, तो मैं उसको आलू से रोटी खिला देती हूँ, क्योंकि तो मैं कुछ ऐसी सब्जियां बनाती हूँ जो फौजी साहब के लिए स्पेशल बन रही है। तो ज्यादातर ऐसा रहता है कि आलू स्किप होते हैं, क्योंकि फौजी साहब शुरू से बाहर रहे हैं, 2013 से लगभग बाहर है। महाराष्ट्र में थे, वहां पे आलू नहीं खाया जाता था, हैदराबाद में थे, वहां भी आलू नहीं खाया जाता। अब आ गए चेन्नई में, यहाँ भी आलू नहीं खाया जाता। अगर आलू की बात करो तो सबसे ज्यादा हमारे यूपी बिहार में खाया जाता है, बाकी हमारे इधर बहुत ज्यादा आलू खाया जाता है। अगर आप इधर से निकलेंगे साउथ जोन में आ जाइए, या फिर महाराष्ट्र में एमपी में, तो इधर आलू थोड़ा कम खाया जाता है, डोसा वगैरह में ही खाया जाता है, मसाला डोसा। ये लोग यूपी वालों की मजाक भी बनाते हैं कि सबसे ज्यादा यूपी बिहार में आलू खाया जाता है, हमारे इधर आलू नहीं खाया जाता। तुम लोग तो यूपी वाले हर चीज में आलू खाते हो। मैंने कहा आप खाते हैं तो खाते हैं। तो बैंगन मेरा अच्छा सा हल्के से थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा भुन जाएगा। फिर उसमें मैं अपने जो रोज के मसाले रहते हैं, हल्दी नमक मिर्च धनिया, ये सारे मसाले डाल के हल्के आंच से चलाऊंगी। इसमें आलू नहीं पड़ता, मैंने आपको बताया, बच्चे की वजह से डाल रही हूँ। शेप यही रखना है आपको, अगर ये शेप रखेंगे तो बहुत परफेक्टली बनेगा, वरना अगर आप छोटे शेप में काटेंगे तो बनने को बन जाएगा, पर मुझे इसे थोड़ा देखने में भी अट्रैक्टिव लगता है। और इसमें मैं थोड़ा टेस्ट के लिए डाल रही हूँ, मतलब अच्छा सा फ्लेवर। मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ, ऑप्शन है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो ना डालें, धनिया भी पड़ेगा लास्ट में। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोहे की कढ़ाई की या कोई सी भी कढ़ाई की सब्जियां बना रहे हैं, तो उसमें थोड़ी कसूरी मेथी डाल दो, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ये जो गरम मसाला है, ये मेरा घर का गरम मसाला है। मैं ज्यादातर घर के ही गरम मसाले, मैं मार्केट से शादी जब से हुई है एक आधी बार खरीदा होगा, वरना मैं अपने घर पर ही सुखा कर, या अगर बारिश का टाइम है तो लोहे की कढ़ाई में सुखा के और पीस के रख लेती हूँ। मेरा 3 से 4 महीने चल जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि गरम मसाला तो हम घर पे बना ही सकते हैं। बाकी मसाले तो थोड़े टफ रहते हैं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, सुखाओ फिर उनको, मिर्च वगैरह को साफ करो, धनिया को साफ करो। तो भाई गरम मसाले में तो इतना टाइम नहीं लगता है, तो बना लेती हूँ। और बाकी जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, जो भी मेरी बहनें हैं, कि अगर आपके भी कम सब्सक्राइबर है मेरी तरह, तो आप मेरे लिए सपोर्ट करिए, मैं आपके लिए सपोर्ट करूं। आप बस एक कमेंट कर दिया करो कि दीदी आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको। तो मैं क्या करूंगी, आपका चैनल यूट्यूब पे सर्च करके और मैं सब्सक्राइब आपको करूंगी, आप मुझे करो। देखो हम छोटे यूट्यूबर हैं, हमारी कोई हेल्प नहीं करने वाला, ना ही हमारी कोई सुनने वाला, और हमें इतना पता भी नहीं कि हम प्रमोशन दें किसको दें, क्योंकि प्रमोशन में भी काफी पैसा चला जाता है। तो बस हम इतना ही कर सकते हैं कि हम एक दूसरे की सपोर्ट करें, और आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करूं। लाइव में आओ तो बात करो, अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करो, हम आपके पे करेंगे। आपके जितने भी फैमिली मेंबर है, हमारे यूट्यूब चैनल को सेव करो, शेयर करो, और उनसे बोलो कि सब्सक्राइब करो। ये हमारे
हमारी फ्रेंड है, हम आपके चैनल को, मेरी जितनी भी बहनें वगैरह हैं, आपके चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे। देखो ऐसे ही हम लोगों की सपोर्ट होगी, हमारी कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने सारे मतलब जितना भी सीख सकती थी उतना सीख लिया। और मैं यही कहना चाहूंगी जो भी हाउस वाइफ है, जो भी कमाना चाहती है, घर बैठे पैसा काम करना चाहती है, अपनी पहचान बनाना चाहती है, तो देखो हमारे पास यही ऑप्शन है। बच्चे पालने के साथ साथ हम खाना बना के अपनी पहचान बना सकते हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि हमारी कोई सपोर्ट करेगा। अगर कोई सपोर्ट करता तो हम पहले ही कामयाब नहीं हो गए होते। तो इस वजह से बस आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको सपोर्ट करूं। खाना बनाते बनाते अपनी पहचान बनाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं। तो जब ये बैंगन बन के तैयार हो जाएंगे, बहुत स्लोली स्लोली बनाना है, जब ठंडे हो जाएंगे ठंडा करके डालना है। वैसे तो आप कितना भी लास्ट में डालिए, दही थोड़ा सा फट ही जाता है, तो बिल्कुल नॉर्मल सा हो जाएगा, मतलब थोड़ा ठंडापन आ जाए 10 मिनट छोड़ के। फिर इसमें लास्ट में आपको मिलाना है कर्ड, जिसे बोलते हैं कर्ड बैंगन। मेरे हस्बैंड को ये बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे तो बहुत ही कम पसंद है, क्योंकि मुझे सिंपल वाले बैंगन पसंद है। लेकिन मेरे हस्बैंड को ये पसंद है, तो मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, मैं बनाती हूँ और उनके लिए जो अच्छा लगता है मैं वही बनाती हूँ। मुझे भिंडी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भिंडी बिल्कुल नहीं पसंद है, भरवा भिंडी पसंद है। तो मैंने उनके लिए भिंडी खाना भी छोड़ दी। मैं कहा क्या अकेले के लिए बनाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करेगा। मैंने ये देखा है कि वैसे तो ये नमकीन ज्यादातर लोगों के यहाँ होली के टाइम पर ही बनती है, होली के टाइम पे तो हर किसी के घर में बनती है। और सच बताऊं तो मेरे मायके में भी होली के टाइम पर ही बनती है, सीखी मैंने अपनी मम्मी से ही है। लेकिन जब से मेरी शादी को लगभग 5 साल हो गए, जब से मैंने ये बना के खिलाई है, तब से पता नहीं क्या बात है कि फौजी साहब तो एकदम मतलब ऐसा कर जाते हैं कि बाहर से नमकीन बिस्किट लाना ही नहीं चाहते। नाइट ड्यूटी पे कुछ ना कुछ खाने को तो चाहिए, बोलते हैं कि मुझे नाइट ड्यूटी पे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है, वरना तो नींद आती है। लेकिन तुम बना के रखा करो, तुम इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी बना लेती हो, इतनी अच्छी अच्छी नमकीन बना लेती हो, तुम्हारे हाथ की साफ सुथरी रहती है, तुम बार बार काम करते पर हाथ भी धोती हो। और बाहर तो पता नहीं वो लोग कैसा ऑयल लगाए करते हैं, इस वजह से मुझे बाहर का खाना थोड़ा कम पसंद आता है। तुम जब कहते हो कि मेरे पे टाइम नहीं है, तो मैं बाहर से ले तो आता हूँ, पर मैं सेटिस्फाई नहीं रहता हूँ, इस वजह से तुम घर का ही बना लिया करो। अब जब वो ऐसा कहते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, चाहे कितनी भी थकावट हो। मैं जब प्रेग्नेंट थी तब भी मैं उनको बनाकर रखती थी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब बच्चा मेरा 1 बजे सो जाता है, उनकी नाइट ड्यूटी चल रही होती है, तो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि सोने का तो ऐसा है कि मैं, मेरे हस्बैंड वगैरह 2 ही लोग रहते हैं और छोटा बच्चा है। अगर हम लेट भी उठ जाएंगे तो भी चल जाएगा, पर हस्बैंड नाइट ड्यूटी पे बाहर का खाना खाए तो अच्छा नहीं लगता। और नाइट ड्यूटी पे पूरी रात बंदा जागेगा तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो मैंने सोचा ऐसा करती हूँ कि आज मैं बना लेती हूँ। तो मैंने कई सारी नमकीन बनाई थी, लेकिन मैं बेसन के सेव भी बना रही थी, अपने बच्चे के लिए बना रही थी। मैंने बेसन लिया था 2 चम्मच, उसमें नमक मिर्च हल्दी डाला, अजवाइन डाला, हींग भी डालना है, अगर हींग डालेंगे तो उसको डाइजेस्ट हो जाएगा। और मोवन के लिए रिफाइंड डाला, रिफाइंड आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ज्यादा या कम। अगर ज्यादा डालेंगे तो थोड़ा क्रिस्पी रहेगा, कम डालेंगे तो कड़क कड़क रहेगा, थोड़ा मतलब टाइट रहेगा। तो वो बच्चे को खाने में मजा नहीं आएगा जब तक सॉफ्ट नहीं होगा। और इसका अच्छे से सॉफ्ट, और इसका हथेली की सहायता से आपको सॉफ्ट सा डो बनाना है। अगर आप सॉफ्ट सा डो बनाएंगे तो आपके जो सेव रहेंगे वो एकदम मतलब नरम नरम रहेंगे, और अच्छे से मतलब चिकने रहेंगे। और अगर आप ऐसा अच्छे से नहीं मथेंगे तो वो एकदम देखने में डिलीशियस नहीं लगेंगे, एकदम लगेंगे फटे फटे। तो वो मजा नहीं आता जब तक सेव पे चिकनापट नहीं आए। तो इसको मेहनत से मलना है। कोई भी काम करो, मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि कोई भी काम करो मन से करो। और आप देख सकते हो नरम हो गया। इसको नरम होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि थोड़ा ही क्वांटिटी में, मेरी मम्मी तो बहुत बहुत बनाती है, क्योंकि वो होली पे बनाती है, तो वो तो लगभग 2 किलो के लगभग बनाती है। मेरी बहनें बच्चे पढ़ाती हैं तो वो बच्चों को भी देती हैं। तो फिर ऐसा रहता है कि बस वो तो बहुत सारे बनाती है, मेरी मम्मी और मेरी बहन दोनों। और मैं तो थोड़े थोड़े बनाती हूँ। फिर मम्मी बोलती है तू तो बनाती रहती है, हर महीने बनाती है, हम तो साल में 1 ही बार बनाते हैं। मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है। तो मैंने इसको सबसे पतला वाला जो मेरी छलनी है वो ली है। इसमें 6-7 छलनी आप कोई सी भी ले सकते हैं, मैंने सबसे पतली ली है। और मैंने थोड़ी सी ग्रीसिंग की। अगर आप ग्रीसिंग करेंगे तो ये चिपकेगा नहीं, वरना इसमें क्या रहता है, बहुत ज्यादा बेसन तो वेस्ट हो जाता है। क्योंकि अगर आप इसकी छलनी पे ग्रीसिंग नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा इस पे चिपक जाता है, बहुत बेसन वेस्ट होता है। और वेस्ट तो होता ही, फिर धोने में भी बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि वो चिपक जाता है तो अच्छे से साफ नहीं हो पाती है। तो इसके अब मैंने 2 ही लड्डू बनाए, क्योंकि मैंने ये बच्चे को बना रही थी, और बनाती तो मैं अक्सर ऐसा ही है कि बच्चे के लिए बनाती हूँ, लेकिन खा सारा फौजी साहब जाते हैं, क्योंकि बच्चा तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाता है। उनकी हर हफ्ते हर 6 दिन में नाइट ड्यूटी आती है, तो उनको तो चाहिए, और वो ज्यादा ही ले जाते हैं। कहते हैं कि उनकी नाइट ड्यूटी आती है, मैं उनको कम देती हूँ, तो वो बोलते हैं कि तुम मुझे अगर कम देते हो ना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि उसमें से आधा तो मेरे दोस्त खा जाते हैं। कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनकी फैमिली साथ नहीं है, जिनकी फैमिलीज घर रह रही है, तो फिर मुझे उनको देना पड़ता है। और जब उन्हें दे देता हूँ तो फिर मैं बोल देता हूँ चलो ठीक है मैं घर पे खा लूंगा। मैं सब बोल तो देता हूँ, पर मेरा टाइम नहीं करता, इसीलिए मुझे हमेशा उनको क्वांटिटी में जस्ट डबल रखना पड़ता है। कभी भी कोई भी नाश्ता रखूं, कोई भी ड्यूटी हो, खाना रखती हूँ, खाने के साथ नाश्ता तो जरूरी रखती हूँ, क्योंकि एक बार तो चाय लेते ही हैं। और जब वो चाय लेते हैं तो फिर मुझे उनको डबल ही रखना पड़ता है। तो मैं कितना भी बना लूं, लोग मुझे देखकर कहते भी, मैं भी कभी स्टेटस पे लगाऊं या मम्मी को बताऊं तो कितना बना लेती है, पर मैं मुझे बताना पड़ता है कि मम्मी उनके दोस्त वगैरह ले लेते हैं। अभी मैंने लॉन्च बना रखी है, और लॉन्च में जब भी उनको एक पीस रख रही हूँ तो कह रहे मेरे दोस्त ले जाते हैं, मुझे तो मिलता ही नहीं है। तो इस वजह से मुझे 2 या 3 रखना पड़ते हैं। यहाँ तक कि आलू के पराठे भी बनाती हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा ही बनाना पड़ते हैं।
बोल देते हैं पहले ही कि मुझे एक्स्ट्रा बनाना, कम से कम 6 से 7 पराठे रखना, जबकि मेरा पराठा इतना बड़ा होता है कि नॉर्मल लेडीज जो बनाती, मेरे ससुराल में मायके में सब बनाती, उनके 3 पराठे बनते हैं मेरे एक पराठे में। मेरी सासू माँ बोलती है कि तेरे हाथ का एक पराठा इतना बड़ा होता है, मैं डोसा तवा पे बनाती हूँ पूरा भर के, एक कटोरी आलू लेके और थोड़ा सा आटा लेके, पर फिर भी उनको 5 से 6 पराठे ले जाने होते हैं। तो इसी तरीके से बस करना पड़ता है, क्योंकि देखो जिस तरीके से हस्बैंड खुश हो, मुझे लगता है उसी तरीके से करना चाहिए। तो ये मेरे देख सकते हो आप कितने चिकने चिकने नरम नरम, और इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है। अगर आप हाई पे रखेंगे तो एकदम से ये जल जाएंगे, और कहीं सिकेंगे कहीं कच्चे रहेंगे तो वो मजा नहीं आएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे अगर आप सेकेंगे अलट पलट के, तो ये सारी जगह से अच्छे से सीख जाएंगे। मैंने और भी बहुत सारी नमकीन बना रखी है, अगर आपको इनकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना या फिर रेसिपी बोल देना। और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं इस टाइप की वीडियो बनाती रहती हूँ, इस टाइप की रेसिपी लाती रहती हूँ, तो आपको ये आसानी हो कि आगे को अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुकिंग तो मैं बहुत अच्छी कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि मैं जिस जगह रह के आई हूँ हैदराबाद के बहुत सारे स्टाफ मेंबर थे और सभी हर स्टेट की लेडी आ रखी थी। पर मुझे ऐसा लगा जब मैंने खुद को जाना, खुद को पहचाना, उन सब में खुद को उठाया बिठाया, उनके साथ में घुली मिली, तो मुझे ऐसा लगा कि सब में बेहतर हूँ कुकिंग करने में। क्योंकि उनके घर से कभी कुछ आता था जाता था, वो लोग मतलब मेरे से ही पूछते थे कि आप भाभी कैसे रेसिपी बनाते हो, कैसे करते हो। मैंने 2012 में कुकिंग का कोर्स किया था, जो कि फर्स्ट डिवीजन का था। अभी मैंने जस्ट होली पर बनाया था, ये तो होली के बाद की वीडियो है। होली पर मैंने बहुत सारी आइटम बना रखे थे, इनके फ्रेंड्स आए थे, पूछ रहे थे भाभी जी आप इतना परफेक्शन के साथ कैसे बना लेते हो। मैंने उन्हें बताया भैया बहुत सारे कुकिंग कोर्स कर रखे हूँ। कुकिंग कोर्स अगर भैया नहीं भी करती तो मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, क्योंकि मेरे घर में पहले तो हलवाई लोग चलते नहीं थे, ज्वाइंट फैमिली थी, तो बहुत कुछ बनता था, तो सब कुछ मेरी मम्मी ही बनाती थी, उनको देख देख के सीखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि खाने में तो कोई मात नहीं दे सकता, ससुराल में या मायके में। अगर चाचा ताऊ की लड़कियों में भी खड़ी हो जाऊं तो मुझे लगता है कि मैं उनसे बेहतर बना लूंगी और अच्छे तरीके से बनाऊंगी। देखने में डिलीशियस तो लगेगा ही, टेस्टी भी होगा। तो ऐसा ही रहता है। तो अब कभी ऐसा होता है कि मैं एक बर्थडे पार्टी में गई थी, एक फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी थी, तो उसमें उसने खाना जैसा उसको आता था उसने बनाया। उसने अपने ऑनर को भी इनवाइट कर रखा था, वो उसका ऑनर बोल रहा कि आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है, तो उसने अपने ऑनर के सामने ही बोला कि नहीं मैं तो खाना बना लेती हूँ बस, पर अच्छा खाना तो प्रियंका बनाती है, प्रियंका बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छी शेफ है। सच बताऊं तो एक बार को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली कि मतलब किसी और की पार्टी में मेरी तारीफ हो रही है कि बहुत परफेक्शन के साथ बहुत अच्छा बनाती है। मैंने कहा वो भी दिल ना छोटा करे, जब उसने मेरी तारीफ करी है तो उसको मेरा भी बनता है। मैंने उसको बोला नहीं नहीं, अपने अपने में हर कोई परफेक्ट है, आप अपने हिसाब से बनाती हूँ, मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ। फिलहाल ये है कि बस आपने मेरी तारीफ की 4 लोगों में, यही बहुत 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 अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने अपने हस्बैंड को आके बताया, हस्बैंड बोले हाँ ये बात है कि तुम खाना बहुत अच्छा बना लेते हो। मैं एयरपोर्ट पे जब तुम्हारा लेके जाता हूँ, फौजी साहब बोले कि जो मेरे टिफिन खुलता है ना, तो मेरे दोस्त वगैरह बोलते हैं कि कोई लाए ना लाए, मतलब मेरा नाम लेके कि ये तो जरूर लाएगा और अच्छा ही लाएगा। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फ्रेंड्स बस मेरे टिफिन खुलने का वेट करते हैं कि मतलब इसकी वाइफ बहुत अच्छा खाना बना के देती है, बहुत अच्छे से देती है। और कुछ फ्रेंड्स तो ऐसे भी हैं जो अपने घर जाके जिनकी फैमिली साथ रह रही है, वो बताते हैं कि इसकी वाइफ ने ये दिया, तो झगड़ा भी हो जाता है कि तुम उसकी वाइफ की तारीफ करते रहते हो, उसकी वाइफ ऐसा बनाती वैसा बनाती, मुझको जैसा आता है मैं वैसा बनाती हूँ। कि मेरा फ्रेंड बता रहा था कि मेरे घर पे तो कल झगड़ा हो गया, मैंने तेरे वाइफ के हाथ के कोफ्ते खाए थे और मैंने घर पे जाके बोल दिया कि उसकी वाइफ ने बहुत अच्छे कोफ्ते बनाए थे। मेरी वाइफ ने भी ट्राई किए लेकिन कोफ्ते अच्छे नहीं बने और झगड़ा और हो गया कि तुम उसकी वाइफ की आके तारीफ क्यों करते हो। मुझको जैसा खाना बनाना आता है मैं बना लेती हूँ, उसको जैसा आता है वो बना लेती है। तो फिर मैंने अगली बार से सोच लिया कि मैं अगली बार से तुम्हारी तारीफ अपने दोस्तों के बीच में नहीं करूंगा। मैंने बोला कि आप तारीफ करना या मत करना आपकी चॉइस है, पर मुझे ये अच्छा लगा कि मतलब बाहर मेरा खाना जाता है आपके फ्रेंड्स में तो मतलब पसंद आता है। बोले हाँ हम अभी 4 साल हैदराबाद रह के आए थे, तो कह रहे थे हैदराबाद में भी ऐसा ही होता था कि जब मेरा टिफिन खुलता था तो बस मेरे फ्रेंड्स ये बोलते थे पवार तू तो घर पे खा लिया हमें दे दे। और दूसरा क्या रहता था कि मैं कभी कोई कोर्स होता था कभी जाना होता था, मेरे फ्रेंड्स बता देते थे कि पवार कल अपनी वाइफ से ये बनवा के ले आना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मतलब तुम्हारे हाथ का खाना लोगों को इतना पसंद आता। और ये ससुराल में भी सेम प्रॉब्लम है कि मैं जब ससुराल में जाती हूँ तो मेरी ससुर जी वगैरह मेरी सासू माँ पहले ऑर्डर चला देती कि जाने से पहले तुम ये बना के रख जाना जो तुम अच्छे बनाती हो। मालपुआ मेरी सास को मेरे हाथ के बहुत पसंद आते हैं, और पापा जी को तो सच बताऊं पापा जी को तो सभी कुछ मेरे हाथ का बहुत पसंद आता है। ये सारी सारी नमकीन बन के तैयार हो गई, मैंने धीरे धीरे निकाला, आप देख रहे थे कि घान कैसे कैसे निकाले थे। 3 घान निकाले थे और बहुत ही मतलब एक ही तरीके से सीखना है वरना कहीं ज्यादा कहीं कम हो जाएगा। इधर मेरा बच्चा आ गया, मैं उसके साथ खेलने लगी, जो लास्ट का बिल्कुल लास्ट का चिपका हुआ बचा तो मैंने उसकी ये मतलब चिप्पी टाइप से सेक लिया। मैंने उसको क्या करा पटे पर बेल के और चाकू से काट लिया। मैंने कहा ये तो इतना नहीं निकलेगा क्योंकि मशीन भी तो पूरा रोल मांगती है, अब रोल तो पूरा हो नहीं रहा था। तो इस तरीके से नमकीन मेरी बनके तैयार हो गई और फौजी साहब जो किचन में आई इतने खुश हो गए कि ये क्या करा, हाँ मेरी नाइट ड्यूटी तो तुमने बहुत आसान कर दी। कि मतलब मेरे पे कुछ अच्छा नाश्ता रहता है तो मुझे नाइट ड्यूटी पे बहुत मन करता है, मन लगा रहता है कि आज तो मैं अच्छा नाश्ता लाया हूँ।
और बाहर का नमकीन बिस्किट मैं ले जाता हूँ कि तुम पे मेहनत ना पड़े, पर मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, थोड़ा हेल्प आप मेरी किया करो। अगर आपको मेरे हाथ का पसंद आता है तो मैं आपको पक्का बना के दिया करूंगी। देखो हस्बैंड वाइफ का यही रोल रहता है कि आप मेरी हेल्प करो और मैं आपके खाने का ध्यान रखूं। अगर आप मेरी हेल्प भी नहीं करोगे और तो मैं आपको कैसे अच्छी अच्छी चीजें, क्योंकि छोटा बच्चा है तंग करता है, बना कर दूंगी। मैं मुझे पक्का पता है कि आपको बहुत ज्यादा खाने पीने का शौक है और मुझे भी बहुत शौक है बनाने का। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को अच्छे से अच्छा खिलाऊं। पर यह है कि मुझे थोड़ी ना थोड़ी आपके साथ की हेल्प की जरूरत होती है कभी ना कभी। तो बस थोड़ी देर को आप बच्चा संभाल लिया करो, आप बस ऑर्डर चला दिया करो कि मुझे ये खाना है। और जब मेरी शादी हुई थी तब तो मेरे पे बच्चा नहीं था, तो हम महाराष्ट्र में थे उस टाइम। महाराष्ट्र में मेरे हस्बैंड को जो भी खाना होता था कभी भी अलकस नहीं करते थे, कहते थे लिस्ट बना दो। मंचूरियन, सोया चिली चंक्स, अभी परसों बोल रहे थे मुझे सोया चिली चंक्स खाना है पर तुम्हारे नवरात्रि के फास्ट स्टार्ट हो गए। मैंने बोला कोई नहीं, मेरे फास्ट भले ही है पर मैं आपको बना के दूंगी, उसमें प्याज ज्यादा पड़ती है, नवरात्रि में हम लोग प्याज नहीं खाते हैं। नवरात्रि खत्म होने दो, मेरा फास्ट होगा या नहीं होगा कैसे भी बना के दूं, पर मैं आपको सोया चिली चंक्स या फिर सोया पनीर बना के दूंगी। तो बस यही रहता है कि हर किसी को अपने हस्बैंड की केयर करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए।